क्या आप अपनी जिंदगी में कुछ बदलना चाहते हैं? सोचिए, अगर सिर्फ अपने विचारों की ताकत से आप अपनी सेहत सुधार सकते, पैसा कमा सकते या अपने डर पर काबू पा सकते। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए भी अमीर क्यों बन जाते हैं? क्यों कुछ लोग हर मुश्किल को पार कर लेते हैं जबकि कुछ लोग हर मौके को खो देते हैं? क्या आप जानते हैं कि आपके अवचेतन मन में इतनी ताकत है कि वो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है? आपका सबकॉन्शियस माइंड एक मैजिकल कंप्यूटर की तरह काम करता है, जो वही बनाता है जो आप उसे बार बार सोचने को देते हैं। अगर आप खुद से कहते हैं मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो आपका अवचेतन मन इसे सच बना देगा। अगर आप कहते हैं मैं अमीर बनने के लायक हूं, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। यही रहस्य है जो दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग जानते हैं, और यही रहस्य डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपनी किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में बताया है। इस किताब को पढ़ने के बाद आप जानेंगे कि कैसे आपका अवचेतन मन आपकी सोच, सेहत, रिश्ते और करियर को नियंत्रित करता है, और सबसे जरूरी बात, आप इसे अपने पक्ष में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको इस किताब का पहला भाग विस्तार से बताने जा रहा हूं। तैयार है अपनी जिंदगी बदलने के लिए? अवचेतन मन की शक्ति और उसका प्रभाव। आपका दिमाग दो भागों में बंटा होता है, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन वह है जिससे आप तर्क करते हैं, फैसले लेते हैं और बाहरी दुनिया को समझते हैं, लेकिन असली ताकत आपके अवचेतन मन में छुपी होती है। यह आपके विचारों, आदतों और विश्वासों का भंडार है जो आपकी पूरी जिंदगी को नियंत्रित करता है। अवचेतन मन को आप एक बगीचे की तरह समझ सकते हैं। जो बीज आप इसमें बोते हैं, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, वे धीरे धीरे आपकी वास्तविकता बन जाते हैं। अगर आप बार बार खुद से कहते हैं मैं असफल हूं, तो अवचेतन मन इसे सच बना देगा। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं सफल हूं, मैं योग्य हूं, तो ये आपके जीवन को उसी दिशा में मोड़ना शुरू कर देगा। आपका अवचेतन मन सीधे तर्क नहीं करता, ये सिर्फ दिए गए निर्देशों का पालन करता है। यही कारण है कि अगर आप लगातार नकारात्मक विचारों में फंसे रहते हैं, तो आपको नकारात्मक परिणाम ही मिलते हैं। लेकिन जब आप इसे सकारात्मक विचारों और इरादों से भरते हैं, तो ये आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए काम करने लगता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि अवचेतन मन को प्रभावित करने के कुछ खास तरीके हैं। पहला तरीका है दोहराव। जब आप किसी विचार को बार बार दोहराते हैं, तो अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है। दूसरा तरीका है कल्पना। जब आप अपने दिमाग में किसी चीज की स्पष्ट छवि बनाते हैं और उसे बार बार देखते हैं, तो आपका अवचेतन मन इसे वास्तविकता में बदलने के लिए काम करता है। अवचेतन मन के निर्देशों को बदलकर आप अपने जीवन में हर क्षेत्र में चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं, चाहे वो सेहत हो, रिश्ते हो, पैसा हो या सफलता। अब हम जानेंगे कि इस शक्ति को अपने पक्ष में कैसे इस्तेमाल किया जाए। अवचेतन मन को प्रोग्राम करने की तकनीकें। आपका अवचेतन मन किसी कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह काम करता है। इसमें जो भी विचार और विश्वास बार बार डाले जाते हैं, वही आपकी जिंदगी की हकीकत बन जाते हैं। अगर आप इसे सही तरीके से प्रोग्राम कर लें, तो ये आपको सफलता, खुशी और समृद्धि दिला सकता है। अवचेतन मन को प्रभावित करने के लिए 3 शक्तिशाली तकनीकें हैं: सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस, कल्पना, विजुअलाइजेशन और भावनाओं के साथ सोचना, इमोशनल थिंकिंग। पहली तकनीक सकारात्मक पुष्टि है। ये एक प्रकार का ऑटोसजेशन, सेल्फ सजेशन है, जिसमें आप खुद को बार बार सकारात्मक बातें बताते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने अंदर आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं, तो हर दिन सुबह और रात को ये कहना शुरू करें, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं सफलता पाने के लायक हूं। जब आप इसे लगातार दोहराते हैं, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेता है और आपकी सोच व आदतें बदलने लगती है। दूसरी तकनीक कल्पना, विजुअलाइजेशन है। ये एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें आप अपने लक्ष्य को पहले से पूरा हुआ महसूस करते हैं। मान लीजिए कि आप एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। हर दिन कुछ मिनट के लिए आंखें बंद करें और खुद को उस स्थिति में देखें जहां आप सफलता प्राप्त कर चुके हैं। आपका शानदार ऑफिस, आपकी टीम, आपका आत्मविश्वासी व्यक्तित्व। आपका अवचेतन मन इसे वास्तविकता में बदलने की दिशा में काम करने लगेगा। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण तकनीक है भावनाओं के साथ सोचना।
इमोशनल थिंकिंग। सिर्फ शब्दों और कल्पना से ही कुछ नहीं होगा, आपको उसमें गहरी भावना भी जोड़नी होगी। जब आप कोई सकारात्मक विचार अपने अवचेतन मन में डालते हैं तो उसे मजबूत बनाने के लिए उसमें खुशी, आत्मविश्वास और जुनून जैसी भावनाएं जोड़े। अगर आप मैं सफल हूं कहते हैं तो इसे महसूस भी करें। जब आपका अवचेतन मन इसे महसूस करता है तो ये और तेजी से काम करता है। इन तकनीकों का इस्तेमाल करके आप अपने अवचेतन मन को अपनी इच्छाओं के अनुसार ढाल सकते हैं। अब हम जानेंगे कि ये मन स्वास्थ्य, पैसा और रिश्तों को कैसे प्रभावित करता है। स्वास्थ्य, पैसा और रिश्तों पर अवचेतन मन का प्रभाव। आपका अवचेतन मन सिर्फ आपके विचारों को ही नहीं बल्कि आपके शरीर, धन संपत्ति और रिश्तों को भी नियंत्रित करता है। अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो आप न सिर्फ स्वस्थ और अमीर बन सकते हैं बल्कि अपने रिश्तों को भी बेहतरीन बना सकते हैं। 1. स्वास्थ्य और अवचेतन मन। आपका शरीर वही प्रतिक्रिया देता है जो आपका अवचेतन मन मानता है। अगर आप बार बार सोचते हैं कि आप बीमार हैं तो आपका शरीर वास्तव में बीमार पड़ने लगेगा। कई मेडिकल रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग सकारात्मक सोचते हैं और खुद को स्वस्थ मानते हैं वे जल्दी ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपनी किताब में एक दिलचस्प घटना का जिक्र किया है। एक मरीज जिसे डॉक्टरों ने लाइलाज बीमारी बताया था, लेकिन उसने अपने अवचेतन मन को यह निर्देश दिया कि वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा। उसने हर दिन अपने मन में ये दोहराया, हर दिन, हर तरीके से मैं बेहतर और बेहतर हो रहा हूं। कुछ ही महीनों में डॉक्टरों ने पाया कि उसकी हालत में चमत्कारी सुधार हो गया। आप भी अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये तकनीक अपना सकते हैं। रोज सुबह और रात को खुद से कहें, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, मेरा शरीर मजबूत और ऊर्जावान है। इसे महसूस करें और आपका अवचेतन मन इसे सच बनाने में मदद करेगा। पैसा और अवचेतन मन। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा अमीर क्यों बनते हैं जबकि कुछ लोग कड़ी मेहनत के बावजूद संघर्ष करते रहते हैं? इसका जवाब उनके अवचेतन विश्वासों में छुपा है। अगर आपका अवचेतन मन ये मानता है कि पैसा कमाना मुश्किल है या अमीर लोग लालची होते हैं तो ये आपको अमीर बनने से रोक देगा। लेकिन अगर आप इसे ये सिखा दे कि मैं धनवान बनने के लायक हूं और पैसा आसानी से मेरी तरफ आता है तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि जो लोग अमीर बनना चाहते हैं उन्हें अपने अवचेतन मन को धन के प्रति सकारात्मक बनाना होगा। हर दिन अपने मन में ये दोहराएं, पैसा मेरी जिंदगी में आसानी से और लगातार आ रहा है, मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूं। इस सोच को मजबूत करने के लिए कल्पना करें कि आपके पास पहले से बहुत पैसा है और उसे खर्च करने की खुशी महसूस करें। आपका अवचेतन मन इसे हकीकत में बदलने के लिए काम करने लगेगा। 3. रिश्ते और अवचेतन मन। रिश्तों में समस्याओं की जड़ भी हमारे अवचेतन विचार ही होते हैं। अगर आप बार बार खुद से कहते हैं कि कोई मुझे प्यार नहीं करता या मेरे रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहते तो आपका अवचेतन मन इसे सच बना देगा। डॉक्टर मर्फी सलाह देते हैं कि अगर आप प्यार भरे रिश्ते चाहते हैं तो पहले खुद को प्यार करना सीखें। हर दिन अपने मन में कहें, मैं एक प्यार करने योग्य इंसान हूं, मेरे जीवन में सच्चा प्यार आता जा रहा है। अगर आप किसी रिश्ते को सुधारना चाहते हैं तो उस व्यक्ति के साथ खुशहाल समय बिताने की कल्पना करें। जब आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेता है तो आपका व्यवहार और ऊर्जा भी बदल जाती है, जिससे आपका रिश्ता बेहतर होने लगता है। आपका अवचेतन मन आपकी जिंदगी के हर पहलू को प्रभावित करता है, सेहत, पैसा और रिश्ते। अब हम जानेंगे कि इन सिद्धांतों को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू किया जाए। अवचेतन मन को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू करें? अब तक आपने जाना कि आपका अवचेतन मन आपकी सेहत, धन और रिश्तों को कैसे प्रभावित करता है, लेकिन असली सवाल यह है कि आप इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कुछ सरल लेकिन प्रभावी तरीकों को बताते हैं जिनका अभ्यास करके आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। 1. रात को सोने से पहले अपने अवचेतन मन को निर्देश दें। जब आप सोने जाते हैं तब आपका चेतन मन धीरे धीरे शांत हो जाता है, लेकिन आपका अवचेतन मन सक्रिय रहता है। यही सबसे सही समय होता है
जब आप इसे नए विचार और निर्देश दे सकते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सोने से पहले खुद से कहें, मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूं। पैसा मेरी जिंदगी में लगातार आ रहा है। अगर आप सेहत सुधारना चाहते हैं तो कहें, मेरा शरीर स्वस्थ है, हर दिन मैं और मजबूत हो रहा हूं। जब आप इसे रोज दोहराते हैं तो आपका अवचेतन मन इन विचारों को स्वीकार करने लगता है और आपके जीवन में बदलाव लाने का काम करता है। 2. सुबह उठते ही सकारात्मक विचारों से दिन की शुरुआत करें। जब आप सुबह उठते हैं तो आपका दिमाग सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। इस समय जो भी विचार आप अपने दिमाग में डालते हैं वे पूरे दिन के लिए आपकी मानसिकता तय करते हैं। रोज सुबह उठते ही अपने मन में दोहराएं, आज का दिन शानदार होने वाला है, मैं खुश हूं, सफल हूं और मैं अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी रहा हूं। अगर आप अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच से करेंगे तो आपका अवचेतन मन पूरे दिन इसी ऊर्जा के साथ काम करेगा। 3. समस्याओं के हल के लिए अवचेतन मन का उपयोग करें। कई बार हमें किसी समस्या का हल नहीं मिलता, चाहे हम कितना भी सोच लें। ऐसी स्थिति में आपको अपने अवचेतन मन को काम पर लगाने की जरूरत होती है। जब भी आपको किसी कठिन सवाल का जवाब चाहिए हो तो सोने से पहले अपने अवचेतन मन से पूछें, इस समस्या का सबसे अच्छा समाधान क्या हो सकता है। इसके बाद इसे भूल जाएं और सो जाएं। अक्सर सुबह उठने पर आपको अपने जवाब का कोई संकेत या आइडिया मिल जाएगा। ये तकनीक कई महान वैज्ञानिकों, लेखकों और बिजनेसमैन द्वारा इस्तेमाल की जाती रही है। 4. खुद पर विश्वास रखें और नकारात्मकता से दूर रहें। अवचेतन मन के सिद्धांत तभी काम करेंगे जब आप खुद पर पूरी तरह विश्वास रखेंगे। अगर आप किसी चीज को लेकर संदेह में रहेंगे तो आपका अवचेतन मन भी उसी संदेह को ग्रहण करेगा। अगर आप बार बार खुद से कहेंगे, मैं सफल नहीं हो सकता, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेगा। लेकिन अगर आप खुद से कहेंगे, मैं सफलता के योग्य हूं, तो ये आपके विचारों और कार्यों को उसी दिशा में ले जाएगा। इसके अलावा नकारात्मक लोगों और विचारों से बचें। जो चीजें आपको डराती हैं या निराश करती हैं, उन्हें अपने जीवन से हटाने की कोशिश करें। सकारात्मक किताबें पढ़ें, अच्छे लोगों के साथ समय बिताएं और अपने दिमाग को अच्छे विचारों से भरें। निष्कर्ष, आपका अवचेतन मन आपकी तकदीर बदल सकता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की ये किताब हमें ये सिखाती है कि हमारी जिंदगी वैसी ही होती है जैसा हम सोचते हैं। हमारा अवचेतन मन किसी जादुई शक्ति की तरह काम करता है जो हमारे विचारों को असली दुनिया में बदल सकता है। अगर आप सफलता, पैसा, प्यार और खुशी चाहते हैं तो आपको अपने अवचेतन मन को सही तरीके से प्रोग्राम करना होगा। इसके लिए सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस करें, कल्पना, विजुअलाइजेशन करें, भावनाओं के साथ सोचें, नकारात्मकता से बचें और खुद पर विश्वास रखें। अब यह आपके हाथ में है कि आप अपने अवचेतन मन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएं और आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। अवचेतन मन की शक्ति को और मजबूत बनाने के लिए उन्नत तकनीकें। अब तक आपने जाना कि अवचेतन मन कैसे काम करता है और इसे सकारात्मक रूप से कैसे प्रोग्राम किया जा सकता है। लेकिन अगर आप इसके प्रभाव को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो आपको कुछ उन्नत तकनीकों को अपनाना होगा। ये तकनीकें आपको तेजी से अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेंगी। 1. आत्म सम्मोहन, सेल्फ हिप्नोसिस से अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करें। आत्म सम्मोहन यानी सेल्फ हिप्नोसिस अवचेतन मन में गहराई तक नए विचार स्थापित करने का एक शक्तिशाली तरीका है। जब आप हल्की ट्रांस अवस्था में होते हैं तब आपका अवचेतन मन सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। कैसे करें? एक शांत जगह पर बैठें और आंखें बंद करें। गहरी सांस लें और शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स करें। खुद से कहें, मैं पूरी तरह शांत हूं, मेरा अवचेतन मन मेरी सफलता के लिए खुल रहा है। अब अपनी इच्छा को बार बार दोहराएं, जैसे मैं आत्मविश्वासी हूं या मैं अमीर बनने के लायक हूं। इसे 10 से 15 मिनट तक करें और फिर धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आ जाएं। अगर आप इसे रोजाना करें तो कुछ ही हफ्तों में आपके सोचने और काम करने के तरीके में गहरा बदलाव दिखेगा। 2. धन्यवाद देने की शक्ति, पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड।
क्या आपने कभी गौर किया है कि जो लोग हमेशा कृतज्ञ, ग्रेटफुल रहते हैं, उनकी जिंदगी में ज्यादा खुशियां और सफलता आती है? ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि ये अवचेतन मन की एक गहरी प्रक्रिया है। जब आप किसी चीज के लिए शुक्रगुजार होते हैं, तो आपका अवचेतन मन मान लेता है कि आपके पास वह चीज पहले से ही है। इससे वो और ज्यादा ऐसी परिस्थितियां बनाता है जिससे आपको वही चीज बार बार मिले। कैसे करें? हर सुबह और रात को कम से कम 5 चीजों के लिए धन्यवाद कहें, जैसे मैं अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुक्रगुजार हूं, मैं अपनी आर्थिक सफलता के लिए शुक्रगुजार हूं, मैं अपने परिवार और दोस्तों के लिए शुक्रगुजार हूं। जब आप इस आदत को अपनाएंगे तो आपका दिमाग सिर्फ पॉजिटिव चीजों पर फोकस करने लगेगा और आपकी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव आएंगे। 3. गहराई से महसूस करें। डीप फीलिंग टेक्निक। अवचेतन मन को सिर्फ शब्दों से नहीं बदला जा सकता, आपको उसमें भावनाएं भी डालनी पड़ेंगी। जब आप किसी लक्ष्य के बारे में सोचते हैं तो उसे सिर्फ दोहराने से कुछ नहीं होगा, आपको उसे महसूस भी करना होगा। कैसे करें? अपने लक्ष्य को सोचें। मान ले कि आप एक बड़ा बिजनेस खोलना चाहते हैं। अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप अपने ऑफिस में बैठे हैं। आपके पास ढेर सारे क्लाइंट्स हैं। आप सफलता का अनुभव कर रहे हैं। इसे सिर्फ एक सोच की तरह नहीं, बल्कि हकीकत की तरह महसूस करें, जैसे कि ये पहले से ही हो चुका है। जितना गहराई से आप इसे महसूस करेंगे, उतनी जल्दी आपका अवचेतन मन इसे सच बनाने के लिए काम करेगा। ये वही तकनीक है जो ओलंपिक एथलीट्स, बिजनेस टाइकून और सक्सेसफुल लोग इस्तेमाल करते हैं। 4. पर्यावरण को अनुकूल बनाएं। सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिविटी। अगर आप अपने अवचेतन मन को पॉजिटिव और सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, तो आपको अपने आसपास का माहौल भी उसी तरह का बनाना होगा। क्या करें? ऐसे लोगों के साथ रहें जो सक्सेसफुल और पॉजिटिव हो। पॉजिटिव किताबें पढ़ें और मोटिवेशनल ऑडियो सुने। सोशल मीडिया पर सिर्फ ऐसी चीजें देखें जो आपको प्रेरित करें। अपने कमरे या ऑफिस में ऐसे पोस्टर या नोट्स लगाएं जो आपको आपके लक्ष्य की याद दिलाएं। जब आपका माहौल सकारात्मक होगा, तो आपका अवचेतन मन भी उसी हिसाब से प्रोग्राम होगा और आपको सफलता की ओर ले जाएगा। 5. एक्सट्रीम फोकस तकनीक से अपने लक्ष्य को पाने की गति बढ़ाएं। अवचेतन मन को ज्यादा तेजी से प्रोग्राम करने के लिए आपको अपने लक्ष्य पर एक्सट्रीम फोकस करना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको 24 घंटे सिर्फ अपने लक्ष्य के बारे में सोचना है, बल्कि जब भी आप उसके बारे में सोचें तो पूरी ऊर्जा के साथ सोचें। कैसे करें? हर दिन 10 मिनट के लिए अकेले बैठें और अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करें। ये सोचें कि आप अपने लक्ष्य को पहले ही हासिल कर चुके हैं। इसे महसूस करें, देखें, सुनें और पूरी तरह उसमें खो जाएं। अगर आप इसे रोज करेंगे तो आपका अवचेतन मन तेजी से आपके लक्ष्य की ओर काम करने लगेगा। निष्कर्ष, अब आपकी बारी है। अब आपके पास अवचेतन मन की शक्ति को कंट्रोल करने की पूरी जानकारी है। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल सिस्टम है जिसे लाखों लोग इस्तेमाल कर चुके हैं और उन्होंने अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल लिया है। अब आपको करना क्या है? रोज सोने से पहले अपने अवचेतन मन को सही निर्देश दें। सुबह उठते ही सकारात्मक सोच के साथ दिन की शुरुआत करें। धन्यवाद कहने की आदत डालें और हर चीज के लिए आभार जताएं। हर लक्ष्य को गहराई से महसूस करें, उसे हकीकत की तरह देखें। अपने आसपास का माहौल पॉजिटिव बनाएं और सही लोगों के साथ रहें। अपने लक्ष्य पर एक्सट्रीम फोकस करें और इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। अगर आप इन चीजों को अपनी जिंदगी में लागू कर लेते हैं, तो अवचेतन मन की शक्ति आपकी तकदीर बदल देगी। आप वही इंसान बन जाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। तो अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी बदलने के लिए? अवचेतन मन को सक्रिय करने के लिए 21 दिनों की कार्य योजना। अब जब आपको अवचेतन मन की शक्ति और उसकी तकनीकों के बारे में पूरी जानकारी हो चुकी है, तो अगला सवाल यह है कि इसे अपने जीवन में कैसे लागू करें। अगर आप इसे सही ढंग से और लगातार 21 दिनों तक इस्तेमाल करते हैं, तो आपका अवचेतन मन रीप्रोग्राम हो जाएगा और आप अपनी जिंदगी में बदलाव देखना शुरू कर देंगे। इस 21 दिन की योजना को डॉक्टर जोसेफ मर्फी और अन्य विशेषज्ञों द्वारा सफल साबित किया गया है। पहला सप्ताह, अवचेतन मन को रीसेट करना।
दिन 1 से 3 नकारात्मक विचारों से मुक्ति पाएं। अपने दिमाग में आने वाले नकारात्मक विचारों को पहचानें। जब भी कोई नकारात्मक सोच आए, तुरंत उसे पॉजिटिव सोच से बदलें। उदाहरण, मैं सफल नहीं हो सकता, इसे बदले, मैं सफलता के लिए बना हूं। दिन 4 से 5 आत्म सम्मोहन सेल्फ हिप्नोसिस का अभ्यास करें। हर दिन 10 से 15 मिनट अकेले बैठकर आत्म सम्मोहन करें। गहरी सांस लें, शांत हो और अपने अवचेतन मन को निर्देश दें, जैसे मेरा अवचेतन मन मेरे सपनों को सच कर रहा है। दिन 6 से 7 पुराने नकारात्मक विश्वासों को बदलें। एक कागज पर उन सभी पुरानी धारणाओं को लिखें जो आपको रोक रही है। फिर उनके सामने नए सकारात्मक विश्वास लिखें और हर दिन उन्हें दोहराएं। उदाहरण, पैसा कमाना मुश्किल है, इसे बदले, पैसा आसानी से मेरी तरफ आ रहा है। दूसरा सप्ताह, अवचेतन मन को नए विचारों से भरे। दिन 8 से 9 विजुअलाइजेशन की शक्ति का उपयोग करें। हर सुबह और रात 10 मिनट के लिए अपने लक्ष्य की कल्पना करें। इसे ऐसे देखें जैसे कि ये पहले ही सच हो चुका है। दिन 10 से 11 सकारात्मक पुष्टि अफर्मेशंस को अपनी दिनचर्या बनाएं। हर सुबह और रात को अपने लक्ष्य से जुड़े पॉजिटिव वाक्य दोहराएं। उदाहरण, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूं। दिन 12 से 14 धन्यवाद देने ग्रैटिट्यूड की आदत डालें। हर दिन कम से कम 5 चीजों के लिए आभार व्यक्त करें। इसे लिखें और महसूस करें, जैसे मैं अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुक्रगुजार हूं। तीसरा सप्ताह, अवचेतन मन को पूरी तरह से प्रोग्राम करें। दिन 15 से 16 गहरी भावनाओं के साथ सोचें। जब भी अपने लक्ष्य के बारे में सोचें, उसमें गहरी भावनाएं जोड़ें। खुश होने, सफलता को महसूस करने और जीत का एहसास करने की कोशिश करें। दिन 17 से 18 अपने आसपास के वातावरण को पॉजिटिव बनाएं। पॉजिटिव किताबें पढ़ें और ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें। सोशल मीडिया और टीवी पर सिर्फ वही कंटेंट देखें जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे। दिन 19 से 20 अपने लक्ष्य पर एक्सट्रीम फोकस करें। हर दिन 10 मिनट अकेले बैठें और पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। इसे एक मजबूत आदत बनाएं और इसे कभी न छोड़ें। दिन 21 समीक्षा करें और इसे जीवन भर जारी रखें। 21वें दिन अपने बदलावों को देखें और महसूस करें कि आपने कितना सीखा और बदला है। इसे अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाएं और लगातार जारी रखें। निष्कर्ष, अब आप अपनी तकदीर के मालिक हैं। अगर आपने इस 21 दिन की कार्य योजना को पूरी ईमानदारी से अपनाया, तो आपका अवचेतन मन पूरी तरह से बदल चुका होगा। अब आप किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, चाहे वो सफलता, पैसा, सेहत या खुशहाल रिश्ते हों। अब आपकी बारी है। क्या आप इस 21 दिन के चैलेंज को अपनाने के लिए तैयार हैं? अवचेतन मन का रहस्य दिमाग की अनलिमिटेड पावर को अनलॉक करें। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग एलोन मस्क, एपीजे अब्दुल कलाम और सचिन तेंदुलकर इतनी जबरदस्त सफलता कैसे हासिल करते हैं? क्या उनके पास कोई सीक्रेट पावर है जो आम लोगों के पास नहीं होती? सच्चाई यह है कि उनके पास कोई जादुई शक्ति नहीं है, लेकिन वे अपने अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह प्रोग्राम करते हैं कि सफलता उनके पास खिंची चली आती है। आज मैं आपको बताने वाला हूं M.I.N.D फॉर्मूला, जिससे आप अपने अवचेतन मन को एक्टिव कर सकते हैं और अपनी लाइफ में हर सपना पूरा कर सकते हैं। M.I.N.D फॉर्मूला अपने अवचेतन मन को सुपरचार्ज करें। ये 4 स्टेप्स में आपके दिमाग की छिपी ताकत को जागृत करेगा। 1 M माइंड प्रोग्रामिंग, दिमाग को सफलता के लिए प्रोग्राम करें। 2 I इमेजिनेशन पावर, कल्पना से हकीकत बनाएं। 3 N न्यूरोहैक्स, दिमाग को तेज करने के साइंटिफिक ट्रिक्स। 4 D डेली रेपिटेशन, हर दिन सही आदतें अपनाएं। अगर आप ये 4 स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपका अवचेतन मन हर मुश्किल को आसान बना देगा और आपको सुपर सक्सेसफुल बना सकता है। 1 M माइंड प्रोग्रामिंग, दिमाग को सफलता के लिए प्रोग्राम करें। क्या आपको पता है कि आपका दिमाग वही बनता है जो आप बार बार सोचते हैं? आपका अवचेतन मन एक कंप्यूटर की तरह काम करता है और आप जो भी इसमें डालते हैं
वही आपकी हकीकत बन जाती है। कैसे करें? हर सुबह और रात को 5 मिनट अपने गोल्स पर फोकस करें। खुद से पॉजिटिव बातें कहें। अफर्मेशंस, मैं आत्मविश्वास से भरा हूं, मुझे सफलता मिल रही है। नेगेटिव सोच को तुरंत पॉजिटिव में बदलें। रिसर्च कहती है कि अगर आप रोज पॉजिटिव सोचते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे सच बना देता है। बोनस टिप, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले 5 मिनट पॉजिटिव वाक्य दोहराए। इससे दिमाग में वही चीजें स्टोर होंगी। 2 आए इमेजिनेशन पावर, कल्पना से हकीकत बनाए। क्या आपको पता है कि आपका अवचेतन मन कल्पना और वास्तविकता में फर्क नहीं कर सकता? अगर आप खुद को सफल, आत्मविश्वासी और खुशहाल इंसान के रूप में बार बार इमेजिन करते हैं तो आपका दिमाग इसे सच मान लेगा और आपको उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेगा। कैसे करें? रोज 5 मिनट अपनी सफलता की कल्पना करें। ऐसा सोचें कि आप पहले ही सफल हो चुके हैं। अपनी भावनाओं को भी महसूस करें, जैसे आपको वाकई सफलता मिल गई हो। रिसर्च कहती है कि जो लोग रोज अपने लक्ष्यों को इमेजिन करते हैं उनके सफल होने की संभावना 42% ज्यादा होती है। बोनस टिप, आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और सोचें, मैंने अपना सपना पूरा कर लिया है। इससे दिमाग तुरंत एक्टिव हो जाएगा। 3N न्यूरो हैक्स, दिमाग को तेज करने की साइंटिफिक ट्रिक्स। क्या आप जानते हैं कि आप अपने ब्रेन की पावर को 10x बढ़ा सकते हैं? कैसे करें? रोज 10 मिनट मेडिटेशन करें। इससे अवचेतन मन शांत और शक्तिशाली बनता है। संगीत सुने, बिना बोल वाला म्यूजिक, यह आपके दिमाग की फोकस पावर बढ़ाता है। रात को सोने से पहले अपने गोल्स को दोहराएं। इससे अवचेतन मन उन्हें स्टोर कर लेता है। रिसर्च कहती है कि मेडिटेशन करने से आपका दिमाग 30% ज्यादा फोकस्ड और क्रिएटिव हो जाता है। बोनस टिप, सुबह उठते ही सबसे पहले अपने टॉप 3 गोल्स को जोर से बोलें। इससे आपका अवचेतन मन एक्टिव हो जाएगा। 4D डेली रेपिटेशन, हर दिन सही आदतें अपनाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग एक जैसी चीजें बार बार क्यों करते हैं? क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि हर दिन के छोटे छोटे प्रयासों से मिलती है। कैसे करें? रोज 10 मिनट अपने लक्ष्यों पर काम करें। इससे आपका दिमाग इन्हें सीरियसली लेना शुरू कर देगा। हर दिन खुद से पॉजिटिव बातें कहें। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपने दिमाग को सही चीजों से भरें। किताबें पढ़ें, अच्छे लोगों के साथ रहें। रिसर्च कहती है कि जो लोग 21 दिन तक लगातार किसी अच्छी आदत को दोहराते हैं उनके दिमाग में वो आदत परमानेंट बन जाती है। बोनस टिप, हर रात सोने से पहले एक सवाल खुद से पूछें, आज मैंने अपने सपने के लिए क्या किया? इससे आपका अवचेतन मन सही दिशा में काम करेगा। अवचेतन मन की शक्ति को जागृत करने के लिए M. Muller अपनाएं। माइंड प्रोग्रामिंग, अपने दिमाग को सही तरीके से प्रोग्राम करें। इमेजिनेशन पावर, अपने लक्ष्यों की कल्पना करें। न्यूरो हैक्स, साइंटिफिक तरीकों से दिमाग को तेज करें। डेली रेपिटेशन, हर दिन सही आदतें अपनाएं। अगर आप ये 4 स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपका अवचेतन मन सुपरचार्ज हो जाएगा और आपको हर सफलता दिलाएगा। अब आपकी बारी। इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपकी सफलता हमारी प्राथमिकता। अवचेतन मन की पावर कैसे करें इसे अपने कंट्रोल में? सोचो, अगर तुम्हारे पास एक जादुई शक्ति हो जो तुम्हें बिना ज्यादा मेहनत के सफलता दिला दे, एक ऐसी शक्ति जो तुम्हारे हर सपने को हकीकत बना दे, तो क्या तुम इसे इस्तेमाल करना चाहोगे? सच ये है कि ये कोई काल्पनिक चीज नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर पहले से मौजूद है। इसे कहते हैं अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। और अगर तुम इसे सही तरीके से कंट्रोल कर लो तो तुम अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हो। अवचेतन मन काम कैसे करता है? तुम्हारा दिमाग 2 हिस्सों में बंटा होता है। एक सचेतन मन, कॉन्शियस माइंड, जो सोचता है, सवाल करता है, लॉजिक लगाता है। 2 अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, जो बिना तुम्हारी मर्जी के हर चीज स्टोर करता है और उसी के हिसाब से तुम्हारी जिंदगी चलती है। अगर तुम अपने अवचेतन मन में गलत चीजें भरो तो तुम्हारी जिंदगी मुश्किलों से भरी होगी, लेकिन अगर तुम इसमें सही बातें भरो तो जो चाहोगे वो मिलेगा।
अपने अवचेतन मन को कंट्रोल करने के 3 सबसे आसान तरीके। एक, खुद से सही बातें बोलो। सेल्फ टॉक मैटर्स। तुम्हारा अवचेतन मन वही मानता है जो तुम बार बार अपने दिमाग में दोहराते हो। अगर तुम हमेशा बोलते रहोगे, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, मैं बहुत बदकिस्मत हूं, तो तुम्हारा अवचेतन मन इन्हें सच मान लेगा और तुम्हारी लाइफ में बार बार वही चीजें होंगी। लेकिन अगर तुम ये बोलोगे, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मेरी किस्मत शानदार है, मैं जो चाहता हूं वो पा सकता हूं, तो धीरे धीरे तुम्हारा अवचेतन मन इन्हें मानने लगेगा और तुम्हारी लाइफ बदलने लगेगी। ट्रिक, रोज सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले 5 बार ये पॉजिटिव बातें बोलो। 2, अपने दिमाग को विजुअल इमेज दो। इमेजिन योर सक्सेस। तुम्हारा अवचेतन मन इमेज और फीलिंग्स को जल्दी पकड़ता है, इसलिए अगर तुम अपने सपने को सच होता हुआ महसूस कर सको तो वो जल्दी सच होगा। कैसे करें? हर दिन 5 मिनट आंखें बंद करो और सोचो कि तुम्हारा सपना पूरा हो चुका है। अपने दिमाग में वो सीन देखो, लोग तुम्हें बधाई दे रहे हैं, तुम खुश हो, सब कुछ वैसा ही जैसा तुम चाहते हो। रिसर्च कहती है कि विजुलाइज करने वाले लोगों की सफलता की संभावना 42% ज्यादा होती है। ट्रिक, जब भी कोई चीज पाना चाहो, उसकी इमेज अपने फोन के वॉलपेपर पर लगा लो। 3, सही आदतें डालो। रेपिटेशन इज की। अगर तुम सच में अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम करना चाहते हो तो सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें एक्शन लेना होगा। कैसे करें? रोज छोटे छोटे स्टेप्स लो। हर दिन अपने सपने के लिए कुछ करो, चाहे छोटा ही सही। ध्यान, मेडिटेशन करो ताकि दिमाग शांत और फोकस में रहे। याद रखो, जो चीजें बार बार दोहराई जाती हैं वही अवचेतन मन में सेट हो जाती है। ट्रिक, हर दिन एक ही समय पर अपने गोल्स को लिखो और उन्हें जोर से पढ़ो। अब तुम्हारी बारी। अगर तुम ये 3 चीजें फॉलो करोगे तो तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हें वही देगा जो तुम चाहते हो। बस याद रखो, सही बातें बोलो, अपने सपने को महसूस करो, हर दिन छोटे छोटे एक्शन लो और धीरे धीरे तुम अपनी जिंदगी को उसी दिशा में जाते देखोगे जहां तुम जाना चाहते हो। अगर ये बातें तुम्हें अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में बताओ कौन सा पॉइंट तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद आया। अवचेतन मन को 10x तेजी से प्रोग्राम करने की सीक्रेट ट्रिक्स। अब तक तुमने समझ लिया होगा कि अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है और उसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या कोई तरीका है जिससे हम इसे और भी तेजी से प्रोग्राम कर सकें? अगर हाँ, तो कैसे? आज मैं तुम्हें 3 ऐसी सीक्रेट ट्रिक्स देने वाला हूं जो तुम्हारे अवचेतन मन को सुपर चार्ज कर देंगी और तुम्हारी लाइफ को पूरी तरह बदल सकती है। 3 पावरफुल ट्रिक्स जिससे अवचेतन मन तेजी से प्रोग्राम होगा। 1, थीटा स्टेट में अपने दिमाग को प्रोग्राम करो। क्या तुम जानते हो कि सोने से पहले के 5 मिनट सबसे ज्यादा असरदार होते हैं? जब तुम सोने वाले होते हो तो तुम्हारा दिमाग थीटा ब्रेन वेव स्टेट में चला जाता है। ये वही स्टेट है जब तुम्हारा अवचेतन मन सबसे ज्यादा ओपन होता है। इसका मतलब, अगर तुम इस समय अपने गोल्स को बार बार बोलो या उनकी कल्पना करो तो तुम्हारा दिमाग उन्हें और जल्दी मानने लगेगा। कैसे करें? सोने से 5 मिनट पहले अपने गोल्स को जोर से बोलो। अपनी सफलता की इमेजिनेशन करो जैसे वो पहले से ही सच हो चुकी हो। मैं सफल हूं, मेरी लाइफ बेहतरीन है, मैं अपने सपनों को पूरा कर रहा हूं। इस तरह के पॉजिटिव वाक्य बोलो। ट्रिक, अगर तुम कोई अच्छी बात सोने से पहले अपने दिमाग में डालते हो तो वही चीज तुम्हारे अवचेतन मन में गहराई से स्टोर हो जाती है। 2-5 मिनट मिरर टेक्निक अपनाओ। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम आईने में खुद को देखते हो तो तुम्हारा ध्यान पूरी तरह तुम पर होता है? इसका फायदा यह है कि अगर तुम खुद को आईने में देखते हुए पॉजिटिव बातें बोलोगे तो तुम्हारा अवचेतन मन उन्हें जल्दी मान लेगा। कैसे करें? रोज सुबह और रात में 5 मिनट आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से बात करो। जोर से और आत्मविश्वास से बोलो, मैं स्मार्ट और कॉन्फिडेंट हूं, मुझे सफलता मिल रही है, मैं अपने गोल्स पूरे कर रहा हूं। जब तुम खुद को ये बातें कहते हुए देखोगे तो तुम्हारा अवचेतन मन इसे सच मानने लगेगा। ट्रिक, आईने में खुद को देखकर मुस्कुराओ और तब बोलो। इससे तुम्हारे दिमाग में ये बातें और भी तेजी से बैठ जाएंगी।
3 सब्लिमिनल प्रोग्रामिंग से दिमाग को रीप्रोग्राम करो। क्या तुम जानते हो कि बिना कोई मेहनत किए भी तुम अपने अवचेतन मन को बदल सकते हो? इसके लिए सिर्फ तुम्हें रात को सोते समय स्पेशल म्यूजिक और ऑडियो सुनने की जरूरत है। कैसे करें? YouTube पर सब्लिमिनल अफर्मेशंस या बाइनोरल बीट्स फॉर सबकॉन्शियस माइंड सर्च करो। हेडफोन लगाकर बहुत हल्की आवाज में इसे सोते समय सुनो। इसे सुनते सुनते सो जाओ। तुम्हारा दिमाग इसे खुद स्टोर करता रहेगा। रिसर्च कहती है कि जो लोग पॉजिटिव ऑडियो सुनते हुए सोते हैं, उनका अवचेतन मन 60% ज्यादा तेजी से बदलता है। ट्रिक: अगर तुम्हें म्यूजिक पसंद नहीं तो सिर्फ अपनी खुद की रिकॉर्ड की हुई पॉजिटिव बातें रिकॉर्ड करके सुन सकते हो। अब तुम्हारी बारी। अगर तुम ये 3 ट्रिक्स अपनाते हो: सोने से पहले अपने गोल्स को दोहराना, थीटा स्टेट प्रोग्रामिंग, आईने के सामने खुद से पॉजिटिव बातें करना, मिरर टेक्निक, सोते वक्त पॉजिटिव ऑडियो सुनना, सब्लिमिनल प्रोग्रामिंग, तो तुम्हारा अवचेतन मन सुपरफास्ट तरीके से प्रोग्राम होगा और तुम्हें सफलता तक ले जाएगा। अब कमेंट करके बताओ कौन सी ट्रिक तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद आई, और अगर ये बातें काम की लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलो। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग किस खास मानसिकता, माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत होती है या इसके पीछे कोई छिपा हुआ फार्मूला है? नेपोलियन हिल ने 25 साल तक दुनिया के सबसे सफल लोगों जैसे हेनरी फोर्ड, एंड्रयू कार्नेगी, थॉमस एडिसन और कई अन्य अरबपतियों का अध्ययन किया। इस रिसर्च के बाद उन्होंने थिंक एंड ग्रो रिच किताब लिखी, जिसमें उन्होंने बताया कि अमीर बनने और सफल होने का सीक्रेट क्या है। अगर आप भी धन, सफलता और खुशहाल जीवन पाना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए एक रोड मैप की तरह है। इसमें 13 सिद्धांत, प्रिंसिपल्स बताए गए हैं जो किसी को भी अमीर बना सकते हैं, चाहे आप बिजनेस करें, नौकरी करें या कोई बड़ा सपना देख रहे हो। तो चलिए इस बेस्ट सेलिंग किताब की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि कैसे सोचने मात्र से आप अमीर बन सकते हैं। चैप्टर 1, इच्छा, डिजायर, सबसे पहला कदम। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो ये सिर्फ एक ख्याल नहीं बल्कि एक जुनून, बर्निंग डिजायर होना चाहिए। जब तक आपकी इच्छा इतनी मजबूत नहीं होगी कि आप उसके बिना जी नहीं सकते, तब तक आप उसे हासिल नहीं कर सकते। नेपोलियन हिल ने 6 स्टेप्स बताए हैं जिससे कोई भी अपनी इच्छा को धन में बदल सकता है। 1, स्पष्ट लक्ष्य तय करें। आपको ठीक ठीक पता होना चाहिए कि आप कितने पैसे कमाना चाहते हैं। 2, समय सीमा तय करें। ये तय करें कि आपको कितने समय में ये लक्ष्य पूरा करना है। 3, योजना बनाएं। पैसा कमाने की रणनीति सोचें और उस पर काम करना शुरू करें। 4, बार बार दोहराएं। अपने लक्ष्य को हर दिन खुद से बोलें ताकि आपका अवचेतन मन इसे मान ले। 5, भावनाओं के साथ सोचें, सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि पूरे विश्वास और जोश के साथ इसे महसूस करें। 6, हर दिन विजुलाइज करें। अपनी सफलता को पहले से ही देखने और महसूस करने की आदत डालें। सीख: अगर आपकी इच्छा सिर्फ एक हल्की फुल्की चाहत है तो आप अमीर नहीं बन सकते। इसे अपने जीवन का मिशन बनाइए। चैप्टर 2, विश्वास, फेथ, दिमाग में अमीरी का बीज बोइए। सिर्फ इच्छा रखने से कुछ नहीं होगा। जब तक आपके अंदर 100% विश्वास, फेथ नहीं होगा, तब तक आप अपनी मनचाही चीज नहीं पा सकते। विश्वास कैसे बढ़ाएं? अफर्मेशंस, सकारात्मक वाक्य दोहराएं, जैसे मैं अमीर बनने के लिए बना हूं। अमीर बनने की कल्पना करें। अपने बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए देखें और उसे महसूस करें। हर दिन अपने दिमाग में सफलता की तस्वीर बनाएं जब तक आपका अवचेतन मन इसे सच मानने न लगे। सीख: अगर आप खुद पर और अपने सपनों पर भरोसा नहीं करेंगे तो दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। चैप्टर 3, आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन। अपने दिमाग को प्रोग्राम करें। जो विचार आप बार बार दोहराते हैं वही आपके अवचेतन मन का हिस्सा बन जाते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग हमेशा गरीब रहते हैं और कुछ हमेशा अमीर बनते हैं, क्योंकि उनके विचार ही उनका भविष्य तय करते हैं। ऑटो सजेशन की 3 स्टेप टेक्निक। 1, हर दिन सुबह शाम अपने लक्ष्य को जोर जोर से बोलें। 2, इसे लिखें और पढ़ते समय महसूस करें कि आप पहले से ही अमीर हैं। 3, इसे एक आदत बना लें
ताकि ये आपकी सोच का हिस्सा बन जाए। सीख, अगर आप अपने दिमाग में गरीबी की सोच डालेंगे तो आप गरीब ही रहेंगे, लेकिन अगर अमीरी की सोच डालेंगे तो अमीर बनेंगे। चैप्टर 4, विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। पैसा सिर्फ ज्ञान से आता है। दुनिया में 2 तरह का ज्ञान होता है। एक, सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, जो स्कूलों और कॉलेजों में सिखाया जाता है। 2, विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जो अमीर लोग हासिल करते हैं और उससे पैसा बनाते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको किसी एक चीज में मास्टर बनना होगा। आप ये कैसे कर सकते हैं? हर दिन कुछ नया सीखें जो आपकी इनकम बढ़ा सके। एक्सपर्ट से सीखें, किताबें पढ़ें और लगातार सुधार करें। अपने ज्ञान को एक बिजनेस आइडिया या इनकम सोर्स में बदलें। सीख, सिर्फ डिग्री लेकर कोई अमीर नहीं बनता, बल्कि ऐसा ज्ञान जो पैसा बना सके वही आपको सफलता दिलाएगा। आगे क्या? अब तक आपने जाना कि अमीर बनने के लिए इच्छा, विश्वास, आत्म सुझाव और विशेष ज्ञान कितना जरूरी है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। नेपोलियन हिल ने अपनी इस किताब में और भी कई शक्तिशाली सिद्धांत बताए हैं, जैसे कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन, पैसा बनाने के नए आइडिया कैसे लाएं, फैसला लेने की ताकत, डिसीजन, कैसे सही फैसले लें और अमीर बने, एक्शन लेने की आदत, परसिस्टेंस, सफल लोग कभी हार क्यों नहीं मानते। अगर आप इन सभी सिद्धांतों को सीखना चाहते हैं तो नेक्स्ट टाइप करें और मैं इस किताब की समरी को आगे जारी रखूंगा। आपके लिए एक चैलेंज, अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आज ही इस वीडियो में सीखी गई किसी एक चीज को लागू करें। और अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नई वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। नेक्स्ट टाइप करें अगर आप इस किताब की पूरी समरी जानना चाहते हैं। अध्याय 2, अवचेतन मन आपके स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है। हम में से अधिकतर लोग ये मानते हैं कि हमारी सेहत सिर्फ खान पान, एक्सरसाइज और दवाइयों पर निर्भर करती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे विचार भी हमारी सेहत को प्रभावित करते हैं? डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि हमारे अवचेतन मन में इतनी शक्ति है कि ये हमारे शरीर को स्वस्थ या बीमार बना सकता है। अगर हम सकारात्मक विचारों से इसे भरेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, लेकिन अगर हम नकारात्मक सोच और डर से इसे भरेंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे अवचेतन मन आपकी सेहत को नियंत्रित करता है और कैसे आप सिर्फ अपनी सोच से खुद को स्वस्थ बना सकते हैं। अवचेतन मन और आपका शरीर, सबकॉन्शियस माइंड योर बॉडी। हमारा अवचेतन मन सिर्फ मानसिक नहीं बल्कि शारीरिक स्तर पर भी प्रभाव डालता है। यह हमारी हृदय गति, हार्ट रेट, पाचन तंत्र, डाइजेशन, रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन और रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी को नियंत्रित करता है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, अगर आप अपने अवचेतन मन को सही निर्देश देंगे तो ये आपकी बॉडी को खुद ठीक कर सकता है। क्या नकारात्मक विचार हमें बीमार बना सकते हैं? क्या आपने देखा है कि कुछ लोग हमेशा कहते हैं, मुझे लगता है मुझे बुखार होने वाला है, मुझे हर साल सर्दी जुकाम हो जाता है, मेरा शरीर बहुत कमजोर है। कुछ ही दिनों में वे सच में बीमार पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अवचेतन मन ने इन विचारों को सच मान लिया और शरीर ने इन्हें हकीकत बना दिया। अगर कोई व्यक्ति लगातार तनाव, स्ट्रेस, डर, फियर और चिंता, एंजाइटी में रहता है तो उसका शरीर धीरे धीरे बीमार पड़ने लगता है। नकारात्मक सोच से इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, जिससे शरीर बीमारियों से लड़ नहीं पाता। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर स्वस्थ रहे तो सबसे पहले अपने विचारों को स्वस्थ बनाइए। अवचेतन मन से बीमारी को ठीक करना, हीलिंग थ्रू सबकॉन्शियस माइंड। क्या सिर्फ सोचने से कोई बीमारी ठीक हो सकती है? हाँ, दुनिया में ऐसे हजारों उदाहरण हैं जहां लोग सिर्फ अपनी मानसिक शक्ति से गंभीर बीमारियों से ठीक हुए हैं। प्लेसिबो इफेक्ट, सोच की शक्ति। एक डॉक्टर ने 100 मरीजों को नकली दवा प्लेसिबो दी, लेकिन उन्हें बताया कि ये एक बहुत शक्तिशाली दवा है। आश्चर्य की बात यह थी कि उनमें से 80% मरीज ठीक हो गए। असल में उन्होंने कोई असली दवा नहीं ली थी, बल्कि उनके अवचेतन मन ने उन्हें ठीक कर दिया। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारा अवचेतन मन बीमारी को ठीक कर सकता है।
बशर्ते हम उसे सही निर्देश दें। कैसे अवचेतन मन से खुद को स्वस्थ बनाएं? डॉक्टर मर्फी 3 शक्तिशाली तकनीकें बताते हैं जो आपकी सेहत को सुधार सकती है। एक पॉजिटिव अफर्मेशन। पॉजिटिव अफर्मेशंस खुद को स्वस्थ होने के लिए निर्देश दे। हर दिन सुबह और रात को ये वाक्य खुद से दोहराएं। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं। हर दिन मेरी बॉडी और मजबूत हो रही है। मेरा अवचेतन मन मेरी बीमारियों को ठीक कर रहा है। जब आप बार बार ये दोहराएंगे तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेगा और आपकी बॉडी उसी के अनुसार काम करने लगेगी। 2 विजुअलाइजेशन। खुद को स्वस्थ होते हुए देखें। हर दिन 5 से 10 मिनट के लिए अपनी बॉडी को पूरी तरह स्वस्थ होते हुए देखें। कल्पना करें कि आप बिना किसी दर्द के दौड़ रहे हैं। महसूस करें कि आपका शरीर ऊर्जा से भर गया है। जितना आप इसे महसूस करेंगे उतना ही आपका अवचेतन मन इसे हकीकत में बदल देगा। 3 नींद में हीलिंग। स्लीप हीलिंग। सोते समय अवचेतन मन को निर्देश दे। रात को सोने से पहले अपनी बीमारी को ठीक होते हुए महसूस करें। अगर आपको कोई दर्द है तो सोने से पहले सोचे कि मेरा दर्द जा रहा है, मेरा शरीर ठीक हो रहा है। अपने अवचेतन मन को आदेश दें, मैं सुबह उठते ही पूरी तरह स्वस्थ हो जाऊंगा। जब आप सोते हैं तो आपका अवचेतन मन पूरी रात आपके शरीर को ठीक करने में लग जाता है। मानसिक तनाव को दूर करके स्वस्थ रहें। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि तनाव और चिंता 90% बीमारियों का कारण बनते हैं। अगर आप हमेशा डर, चिंता और गुस्से में रहेंगे तो आपकी बॉडी कमजोर होने लगेगी। तनाव दूर करने के लिए ये करें। गहरी सांस लें। डीप ब्रीदिंग। 10 बार गहरी सांस लें और महसूस करें कि आपका शरीर रिलैक्स हो रहा है। ध्यान, मेडिटेशन करें। रोज 10 मिनट ध्यान करने से आपका अवचेतन मन शांत रहेगा। पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। नकारात्मक लोगों से दूर रहें क्योंकि उनकी सोच आपके अवचेतन मन को भी प्रभावित कर सकती है। इस अध्याय की मुख्य सीख की टेकअवेज। आपका अवचेतन मन आपकी सेहत को नियंत्रित करता है। अगर आप लगातार बीमार होने के बारे में सोचेंगे तो आप सच में बीमार पड़ जाएंगे, लेकिन अगर आप स्वस्थ होने के बारे में सोचेंगे तो आपकी बॉडी खुद को ठीक करने लगेगी। प्लेसिबो इफेक्ट ये साबित करता है कि सिर्फ सोचने से भी बीमारी दूर हो सकती है। अवचेतन मन को ठीक से निर्देश देकर आप किसी भी बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। अब क्या करें? अगर आप इस अध्याय को समझ चुके हैं तो इसे अपनी लाइफ में लागू करें। हर दिन सकारात्मक सोचें और अपने अवचेतन मन को हेल्दी निर्देश दें। अगर आप इस ज्ञान को गहराई से समझना चाहते हैं तो नेक्स्ट बोलें और हम अगले अध्याय में बताएंगे कि कैसे अवचेतन मन आपकी अमीरी और सफलता को प्रभावित करता है। चैप्टर 6, संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, अमीर बनने की रोड मैप। कल्पना करने के बाद अगला कदम है योजना बनाना। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होगा जब तक आपके पास उसे पूरा करने का एक्शन प्लान नहीं होगा। नेपोलियन हिल कहते हैं, हर अमीर व्यक्ति की सफलता के पीछे एक ठोस योजना होती है। सफल योजना कैसे बनाएं? 1, अपना लक्ष्य लिखें। आपको कितने पैसे चाहिए और कितने समय में। 2, एक्शन स्टेप्स बनाएं। आपको कौन कौन से छोटे कदम उठाने होंगे। 3, जानकारी इकट्ठी करें। आपको क्या सीखना होगा, किन लोगों से मदद लेनी होगी। 4, टीम बनाएं। किसी भी बड़ी सफलता के लिए एक अच्छी टीम बनाएं। 5, अपनी योजना को लगातार सुधारें। अगर एक तरीका काम नहीं करता तो दूसरा अपनाएं। सीख, अमीर बनने का रास्ता तभी आसान होता है जब आपके पास स्पष्ट योजना और एक्शन प्लान हो। चैप्टर 7, फैसला लेने की शक्ति, डिसीजन। अमीर लोग तुरंत निर्णय लेते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि सफल लोग जल्दी निर्णय लेते हैं? नेपोलियन हिल ने रिसर्च में पाया कि दुनिया के 500 सबसे अमीर लोग बहुत तेजी से फैसले लेते हैं और उन्हें बार बार बदलते नहीं हैं। फैसले लेने की 3 प्रमुख बातें। 1, बहाने बनाना बंद करें। जो लोग हमेशा टालते रहते हैं वे कभी सफल नहीं होते। 2, जल्दी और सोच समझकर फैसला लें। डर के कारण फैसला न टालें बल्कि जल्दी निर्णय लें। 3, अपने फैसले को बार बार न बदलें। जो लोग बार बार अपने निर्णय बदलते हैं वे जीवन में असफल रहते हैं। सीख, अमीर बनने के लिए आपको निर्णय लेने की आदत डालनी होगी। अगर आप हमेशा सोचते ही रहेंगे तो कभी सफल नहीं हो पाएंगे।
चैप्टर 8 लगातार प्रयास, परसिस्टेंस, कभी हार मत मानो। नेपोलियन हिल कहते हैं, सफल और असफल लोगों में सिर्फ एक ही अंतर है। सफल लोग कभी हार नहीं मानते, असफलता से डरना छोड़ें। अगर आप पहली बार में सफल नहीं होते तो कोशिश जारी रखें। जब आपको रिजेक्शन मिले तो इसे सीखने का मौका समझें। इतिहास गवाह है कि जितने भी महान लोग हुए हैं वे बार बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। सीख, हर बार जब आप गिरते हैं तो उठिए और दोबारा कोशिश कीजिए। यही तरीका आपको सफल बना सकता है। चैप्टर 9 मास्टरमाइंड ग्रुप। मास्टरमाइंड ग्रुप, सही लोगों के साथ रहें। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सही लोगों के साथ रहना जरूरी है। नेपोलियन हिल कहते हैं, आप उन्हीं 5 लोगों की तरह बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। मास्टरमाइंड ग्रुप क्या है? ये ऐसे लोगों का समूह होता है जो एक दूसरे की मदद करते हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के साथ रहें जो पहले से सफल हैं। अगर आपके दोस्त हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं तो उनसे दूरी बना लें और पॉजिटिव सोच वाले लोगों को खोजें। सीख, अगर आप खुद को सफल और अमीर लोगों के बीच रखेंगे तो आपको भी वही सोच और मौके मिलेंगे। चैप्टर 10 अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। सफलता का गुप्त रहस्य। हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, वही बन जाता है जो हम इसमें डालते हैं। अगर आप इसे सफलता के विचारों से भरेंगे तो ये आपको अमीर बना देगा। अवचेतन मन को प्रोग्राम करने के 3 तरीके। 1, हर दिन अपने लक्ष्य को लिखें और बोलें। जब आप इसे बार बार दोहराते हैं तो ये आपके अवचेतन मन में बैठ जाता है। 2, सफलता की कल्पना करें। अपने लक्ष्य को ऐसा देखें जैसे वो पहले ही पूरा हो चुका है। 3, सकारात्मक सोचें और नकारात्मकता से दूर रहें। जो लोग हमेशा नेगेटिव सोचते हैं उनका अवचेतन मन उन्हीं विचारों को हकीकत बना देता है। सीख, आपका दिमाग एक मैग्नेट की तरह है। जो आप सोचेंगे वही आपकी लाइफ में आएगा। चैप्टर 11 छठी इंद्री, सिक्स्थ सेंस, अमीर बनने का अंतिम चरण। ये किताब का सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली सिद्धांत है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जब आप इन सभी 12 सिद्धांतों को सही तरीके से अपनाते हैं तो आपका दिमाग एक खास स्थिति में पहुंच जाता है जिसे छठी इंद्री, इंट्यूइशन, कहते हैं। छठी इंद्री कैसे काम करती है? जब आपका अवचेतन मन पूरी तरह से प्रोग्राम हो जाता है तो आपको अचानक बेहतरीन विचार आने लगते हैं। आपको अपने फैसलों में संदेह नहीं होता, बल्कि आप तुरंत सही कदम उठाते हैं। दुनिया के सबसे सफल लोग अपनी इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस का इस्तेमाल करते हैं। सीख, अगर आप इस किताब के सभी सिद्धांतों को फॉलो करते हैं तो आप भी अपनी छठी इंद्री को जागृत कर सकते हैं और सफलता को आकर्षित कर सकते हैं। निष्कर्ष, अब आपकी बारी। अब आपके पास अमीर बनने का पूरा फॉर्मूला है। अपनी इच्छा को जलते हुए जुनून में बदलें। अपने अवचेतन मन को अमीरी की सोच से भरें। तुरंत निर्णय लें और कभी हार न माने। सही लोगों के साथ समय बिताएं। सफलता को पहले से ही महसूस करें। अब सवाल ये नहीं है कि क्या आप अमीर बन सकते हैं, बल्कि सवाल ये है कि क्या आप इस ज्ञान को अपनाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आज ही पहला कदम उठाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आपको ऐसे और वीडियो चाहिए। कमेंट करें आपकी सबसे बड़ी सीख क्या रही। शेयर करें ताकि ये जानकारी दूसरों तक भी पहुंचे। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आगे भी इसी तरह की लाइफ चेंजिंग जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने सपनों को बड़ा रखिए और आगे बढ़ते रहिए। क्या आप अपनी जिंदगी में कुछ बदलना चाहते हैं? सोचिए, अगर सिर्फ अपने विचारों की ताकत से आप अपनी सेहत सुधार सकते, पैसा कमा सकते या अपने डर पर काबू पा सकते। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए भी अमीर क्यों बन जाते हैं? क्यों कुछ लोग हर मुश्किल को पार कर लेते हैं जबकि कुछ लोग हर मौके को खो देते हैं? क्या आप जानते हैं कि आपके अवचेतन मन में इतनी ताकत है कि वो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है? आपका सबकॉन्शियस माइंड एक मैजिकल कंप्यूटर की तरह काम करता है जो वही बनाता है जो आप उसे बार बार सोचने को देते हैं। अगर आप खुद से कहते हैं मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो आपका अवचेतन मन इसे सच बना देगा। अगर आप कहते हैं मैं अमीर बनने के लायक हूं, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा।
यही रहस्य है जो दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग जानते हैं, और यही रहस्य डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपनी किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में बताया है। इस किताब को पढ़ने के बाद आप जानेंगे कि कैसे आपका अवचेतन मन आपकी सोच, सेहत, रिश्ते और करियर को नियंत्रित करता है, और सबसे जरूरी बात, आप इसे अपने पक्ष में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको इस किताब का पहला भाग विस्तार से बताने जा रहा हूं। तैयार है अपनी जिंदगी बदलने के लिए? अवचेतन मन की शक्ति और उसका प्रभाव। आपका दिमाग दो भागों में बंटा होता है, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन वह है जिससे आप तर्क करते हैं, फैसले लेते हैं और बाहरी दुनिया को समझते हैं, लेकिन असली ताकत आपके अवचेतन मन में छुपी होती है। यह आपके विचारों, आदतों और विश्वासों का भंडार है जो आपकी पूरी जिंदगी को नियंत्रित करता है। अवचेतन मन को आप एक बगीचे की तरह समझ सकते हैं। जो बीज आप इसमें बोते हैं, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, वे धीरे धीरे आपकी वास्तविकता बन जाते हैं। अगर आप बार बार खुद से कहते हैं मैं असफल हूं, तो अवचेतन मन इसे सच बना देगा। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं सफल हूं, मैं योग्य हूं, तो ये आपके जीवन को उसी दिशा में मोड़ना शुरू कर देगा। आपका अवचेतन मन सीधे तर्क नहीं करता, ये सिर्फ दिए गए निर्देशों का पालन करता है। यही कारण है कि अगर आप लगातार नकारात्मक विचारों में फंसे रहते हैं, तो आपको नकारात्मक परिणाम ही मिलते हैं। लेकिन जब आप इसे सकारात्मक विचारों और इरादों से भरते हैं, तो ये आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए काम करने लगता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि अवचेतन मन को प्रभावित करने के कुछ खास तरीके हैं। पहला तरीका है दोहराव। जब आप किसी विचार को बार बार दोहराते हैं, तो अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है। दूसरा तरीका है कल्पना। जब आप अपने दिमाग में किसी चीज की स्पष्ट छवि बनाते हैं और उसे बार बार देखते हैं, तो आपका अवचेतन मन इसे वास्तविकता में बदलने के लिए काम करता है। अवचेतन मन के निर्देशों को बदलकर आप अपने जीवन में हर क्षेत्र में चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं, चाहे वो सेहत हो, रिश्ते हो, पैसा हो या सफलता। अब हम जानेंगे कि इस शक्ति को अपने पक्ष में कैसे इस्तेमाल किया जाए। अवचेतन मन को प्रोग्राम करने की तकनीकें। आपका अवचेतन मन किसी कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह काम करता है। इसमें जो भी विचार और विश्वास बार बार डाले जाते हैं, वही आपकी जिंदगी की हकीकत बन जाते हैं। अगर आप इसे सही तरीके से प्रोग्राम कर लें, तो ये आपको सफलता, खुशी और समृद्धि दिला सकता है। अवचेतन मन को प्रभावित करने के लिए 3 शक्तिशाली तकनीकें हैं: सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस, कल्पना, विजुअलाइजेशन और भावनाओं के साथ सोचना, इमोशनल थिंकिंग। पहली तकनीक सकारात्मक पुष्टि है। ये एक प्रकार का ऑटोसजेशन, सेल्फ सजेशन है, जिसमें आप खुद को बार बार सकारात्मक बातें बताते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने अंदर आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं, तो हर दिन सुबह और रात को ये कहना शुरू करें, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं सफलता पाने के लायक हूं। जब आप इसे लगातार दोहराते हैं, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेता है और आपकी सोच व आदतें बदलने लगती है। दूसरी तकनीक कल्पना, विजुअलाइजेशन है। ये एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें आप अपने लक्ष्य को पहले से पूरा हुआ महसूस करते हैं। मान लीजिए कि आप एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। हर दिन कुछ मिनट के लिए आंखें बंद करें और खुद को उस स्थिति में देखें जहां आप सफलता प्राप्त कर चुके हैं। आपका शानदार ऑफिस, आपकी टीम, आपका आत्मविश्वासी व्यक्तित्व। आपका अवचेतन मन इसे वास्तविकता में बदलने की दिशा में काम करने लगेगा। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण तकनीक है भावनाओं के साथ सोचना, इमोशनल थिंकिंग। सिर्फ शब्दों और कल्पना से ही कुछ नहीं होगा, आपको उसमें गहरी भावना भी जोड़नी होगी। जब आप कोई सकारात्मक विचार अपने अवचेतन मन में डालते हैं, तो उसे मजबूत बनाने के लिए उसमें खुशी, आत्मविश्वास और जुनून जैसी भावनाएं जोड़ें। अगर आप मैं सफल हूं कहते हैं, तो इसे महसूस भी करें। जब आपका अवचेतन मन इसे महसूस करता है, तो ये और तेजी से काम करता है। इन तकनीकों का इस्तेमाल करके आप अपने अवचेतन मन को अपनी इच्छाओं के अनुसार ढाल सकते हैं। अब हम जानेंगे कि ये मन स्वास्थ्य, पैसा और रिश्तों को कैसे प्रभावित करता है। स्वास्थ्य, पैसा और रिश्तों पर अवचेतन मन का प्रभाव। आपका अवचेतन मन सिर्फ आपके विचारों को ही नहीं, बल्कि आपके शरीर, धन संपत्ति
और रिश्तों को भी नियंत्रित करता है। अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो आप न सिर्फ स्वस्थ और अमीर बन सकते हैं, बल्कि अपने रिश्तों को भी बेहतरीन बना सकते हैं। 1. स्वास्थ्य और अवचेतन मन। आपका शरीर वही प्रतिक्रिया देता है जो आपका अवचेतन मन मानता है। अगर आप बार बार सोचते हैं कि आप बीमार हैं, तो आपका शरीर वास्तव में बीमार पड़ने लगेगा। कई मेडिकल रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग सकारात्मक सोचते हैं और खुद को स्वस्थ मानते हैं, वे जल्दी ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपनी किताब में एक दिलचस्प घटना का जिक्र किया है। एक मरीज जिसे डॉक्टरों ने लाइलाज बीमारी बताया था, लेकिन उसने अपने अवचेतन मन को यह निर्देश दिया कि वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा। उसने हर दिन अपने मन में ये दोहराया, हर दिन, हर तरीके से मैं बेहतर और बेहतर हो रहा हूं। कुछ ही महीनों में डॉक्टरों ने पाया कि उसकी हालत में चमत्कारी सुधार हो गया। आप भी अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये तकनीक अपना सकते हैं। रोज सुबह और रात को खुद से कहें, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, मेरा शरीर मजबूत और ऊर्जावान है। इसे महसूस करें और आपका अवचेतन मन इसे सच बनाने में मदद करेगा। पैसा और अवचेतन मन। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा अमीर क्यों बनते हैं, जबकि कुछ लोग कड़ी मेहनत के बावजूद संघर्ष करते रहते हैं? इसका जवाब उनके अवचेतन विश्वासों में छुपा है। अगर आपका अवचेतन मन ये मानता है कि पैसा कमाना मुश्किल है या अमीर लोग लालची होते हैं, तो ये आपको अमीर बनने से रोक देगा। लेकिन अगर आप इसे ये सिखा दे कि मैं धनवान बनने के लायक हूँ और पैसा आसानी से मेरी तरफ आता है, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि जो लोग अमीर बनना चाहते हैं, उन्हें अपने अवचेतन मन को धन के प्रति सकारात्मक बनाना होगा। हर दिन अपने मन में ये दोहराएं, पैसा मेरी जिंदगी में आसानी से और लगातार आ रहा है, मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूं। इस सोच को मजबूत करने के लिए कल्पना करें कि आपके पास पहले से बहुत पैसा है और उसे खर्च करने की खुशी महसूस करें। आपका अवचेतन मन इसे हकीकत में बदलने के लिए काम करने लगेगा। 3. रिश्ते और अवचेतन मन। रिश्तों में समस्याओं की जड़ भी हमारे अवचेतन विचार ही होते हैं। अगर आप बार बार खुद से कहते हैं कि कोई मुझे प्यार नहीं करता या मेरे रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहते, तो आपका अवचेतन मन इसे सच बना देगा। डॉक्टर मर्फी सलाह देते हैं कि अगर आप प्यार भरे रिश्ते चाहते हैं, तो पहले खुद को प्यार करना सीखें। हर दिन अपने मन में कहें, मैं एक प्यार करने योग्य इंसान हूं, मेरे जीवन में सच्चा प्यार आता जा रहा है। अगर आप किसी रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति के साथ खुशहाल समय बिताने की कल्पना करें। जब आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेता है, तो आपका व्यवहार और ऊर्जा भी बदल जाती है, जिससे आपका रिश्ता बेहतर होने लगता है। आपका अवचेतन मन आपकी जिंदगी के हर पहलू को प्रभावित करता है, सेहत, पैसा और रिश्ते। अब हम जानेंगे कि इन सिद्धांतों को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू किया जाए। अवचेतन मन को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू करें? अब तक आपने जाना कि आपका अवचेतन मन आपकी सेहत, धन और रिश्तों को कैसे प्रभावित करता है। लेकिन असली सवाल यह है कि आप इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कुछ सरल लेकिन प्रभावी तरीकों को बताते हैं, जिनका अभ्यास करके आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। 1. रात को सोने से पहले अपने अवचेतन मन को निर्देश दें। जब आप सोने जाते हैं, तब आपका चेतन मन धीरे धीरे शांत हो जाता है, लेकिन आपका अवचेतन मन सक्रिय रहता है। यही सबसे सही समय होता है जब आप इसे नए विचार और निर्देश दे सकते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो सोने से पहले खुद से कहें, मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूं, पैसा मेरी जिंदगी में लगातार आ रहा है। अगर आप सेहत सुधारना चाहते हैं, तो कहें, मेरा शरीर स्वस्थ है, हर दिन मैं और मजबूत हो रहा हूं। जब आप इसे रोज दोहराते हैं, तो आपका अवचेतन मन इन विचारों को स्वीकार करने लगता है और आपके जीवन में बदलाव लाने का काम करता है। 2. सुबह उठते ही सकारात्मक विचारों से दिन की शुरुआत करें। जब आप सुबह उठते हैं, तो आपका दिमाग सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। इस समय जो भी विचार आप अपने दिमाग में डालते हैं, वे पूरे दिन के लिए आपकी मानसिकता तय करते हैं। रोज सुबह उठते ही अपने मन में दोहराएं, आज का दिन शानदार होने वाला है, मैं खुश हूं, सफल हूं,
और मैं अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी रहा हूं। अगर आप अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच से करेंगे तो आपका अवचेतन मन पूरे दिन इसी ऊर्जा के साथ काम करेगा। 3. समस्याओं के हल के लिए अवचेतन मन का उपयोग करें। कई बार हमें किसी समस्या का हल नहीं मिलता, चाहे हम कितना भी सोच लें। ऐसी स्थिति में आपको अपने अवचेतन मन को काम पर लगाने की जरूरत होती है। जब भी आपको किसी कठिन सवाल का जवाब चाहिए हो, तो सोने से पहले अपने अवचेतन मन से पूछें, इस समस्या का सबसे अच्छा समाधान क्या हो सकता है। इसके बाद इसे भूल जाएं और सो जाएं। अक्सर सुबह उठने पर आपको अपने जवाब का कोई संकेत या आइडिया मिल जाएगा। ये तकनीक कई महान वैज्ञानिकों, लेखकों और बिजनेसमैन द्वारा इस्तेमाल की जाती रही है। 4. खुद पर विश्वास रखें और नकारात्मकता से दूर रहें। अवचेतन मन के सिद्धांत तभी काम करेंगे जब आप खुद पर पूरी तरह विश्वास रखेंगे। अगर आप किसी चीज को लेकर संदेह में रहेंगे तो आपका अवचेतन मन भी उसी संदेह को ग्रहण करेगा। अगर आप बार बार खुद से कहेंगे मैं सफल नहीं हो सकता, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेगा। लेकिन अगर आप खुद से कहेंगे मैं सफलता के योग्य हूं, तो ये आपके विचारों और कार्यों को उसी दिशा में ले जाएगा। इसके अलावा नकारात्मक लोगों और विचारों से बचें। जो चीजें आपको डराती हैं या निराश करती हैं, उन्हें अपने जीवन से हटाने की कोशिश करें। सकारात्मक किताबें पढ़ें, अच्छे लोगों के साथ समय बिताएं और अपने दिमाग को अच्छे विचारों से भरें। निष्कर्ष, आपका अवचेतन मन आपकी तकदीर बदल सकता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की ये किताब हमें ये सिखाती है कि हमारी जिंदगी वैसी ही होती है जैसा हम सोचते हैं। हमारा अवचेतन मन किसी जादुई शक्ति की तरह काम करता है, जो हमारे विचारों को असली दुनिया में बदल सकता है। अगर आप सफलता, पैसा, प्यार और खुशी चाहते हैं, तो आपको अपने अवचेतन मन को सही तरीके से प्रोग्राम करना होगा। इसके लिए सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस करें, कल्पना, विजुअलाइजेशन करें, भावनाओं के साथ सोचें, नकारात्मकता से बचें और खुद पर विश्वास रखें। अब यह आपके हाथ में है कि आप अपने अवचेतन मन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएं और आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। अवचेतन मन की शक्ति को और मजबूत बनाने के लिए उन्नत तकनीकें। अब तक आपने जाना कि अवचेतन मन कैसे काम करता है और इसे सकारात्मक रूप से कैसे प्रोग्राम किया जा सकता है। लेकिन अगर आप इसके प्रभाव को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको कुछ उन्नत तकनीकों को अपनाना होगा। ये तकनीकें आपको तेजी से अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेंगी। 1. आत्म सम्मोहन, सेल्फ हिप्नोसिस से अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करें। आत्म सम्मोहन यानी सेल्फ हिप्नोसिस अवचेतन मन में गहराई तक नए विचार स्थापित करने का एक शक्तिशाली तरीका है। जब आप हल्की ट्रांस अवस्था में होते हैं, तब आपका अवचेतन मन सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। कैसे करें? एक शांत जगह पर बैठें और आंखें बंद करें। गहरी सांस लें और शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स करें। खुद से कहें, मैं पूरी तरह शांत हूं। मेरा अवचेतन मन मेरी सफलता के लिए खुल रहा है। अब अपनी इच्छा को बार बार दोहराएं, जैसे मैं आत्मविश्वासी हूं या मैं अमीर बनने के लायक हूं। इसे 10 से 15 मिनट तक करें और फिर धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आ जाएं। अगर आप इसे रोजाना करें, तो कुछ ही हफ्तों में आपके सोचने और काम करने के तरीके में गहरा बदलाव दिखेगा। 2. धन्यवाद देने की शक्ति, पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। क्या आपने कभी गौर किया है कि जो लोग हमेशा कृतज्ञ, ग्रेटफुल रहते हैं, उनकी जिंदगी में ज्यादा खुशियां और सफलता आती है? ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि ये अवचेतन मन की एक गहरी प्रक्रिया है। जब आप किसी चीज के लिए शुक्रगुजार होते हैं, तो आपका अवचेतन मन मान लेता है कि आपके पास वह चीज पहले से ही है। इससे वो और ज्यादा ऐसी परिस्थितियां बनाता है जिससे आपको वही चीज बार बार मिले। कैसे करें? हर सुबह और रात को कम से कम 5 चीजों के लिए धन्यवाद कहें, जैसे मैं अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुक्रगुजार हूं, मैं अपनी आर्थिक सफलता के लिए शुक्रगुजार हूं, मैं अपने परिवार और दोस्तों के लिए शुक्रगुजार हूं। जब आप इस आदत को अपनाएंगे, तो आपका दिमाग सिर्फ पॉजिटिव चीजों पर फोकस करने लगेगा और आपकी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव आएंगे। 3.
गहराई से महसूस करें। डीप फीलिंग टेक्निक। अवचेतन मन को सिर्फ शब्दों से नहीं बदला जा सकता, आपको उसमें भावनाएं भी डालनी पड़ेंगी। जब आप किसी लक्ष्य के बारे में सोचते हैं तो उसे सिर्फ दोहराने से कुछ नहीं होगा, आपको उसे महसूस भी करना होगा। कैसे करें? अपने लक्ष्य को सोचें। मान ले कि आप एक बड़ा बिजनेस खोलना चाहते हैं। अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप अपने ऑफिस में बैठे हैं। आपके पास ढेर सारे क्लाइंट्स हैं। आप सफलता का अनुभव कर रहे हैं। इसे सिर्फ एक सोच की तरह नहीं, बल्कि हकीकत की तरह महसूस करें, जैसे कि ये पहले से ही हो चुका है। जितना गहराई से आप इसे महसूस करेंगे, उतनी जल्दी आपका अवचेतन मन इसे सच बनाने के लिए काम करेगा। ये वही तकनीक है जो ओलंपिक एथलीट्स, बिजनेस टाइकून और सक्सेसफुल लोग इस्तेमाल करते हैं। 4. पर्यावरण को अनुकूल बनाएं। सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिविटी। अगर आप अपने अवचेतन मन को पॉजिटिव और सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, तो आपको अपने आसपास का माहौल भी उसी तरह का बनाना होगा। क्या करें? ऐसे लोगों के साथ रहें जो सक्सेसफुल और पॉजिटिव हों। पॉजिटिव किताबें पढ़ें और मोटिवेशनल ऑडियो सुनें। सोशल मीडिया पर सिर्फ ऐसी चीजें देखें जो आपको प्रेरित करें। अपने कमरे या ऑफिस में ऐसे पोस्टर या नोट्स लगाएं जो आपको आपके लक्ष्य की याद दिलाएं। जब आपका माहौल सकारात्मक होगा, तो आपका अवचेतन मन भी उसी हिसाब से प्रोग्राम होगा और आपको सफलता की ओर ले जाएगा। 5. एक्सट्रीम फोकस तकनीक से अपने लक्ष्य को पाने की गति बढ़ाएं। अवचेतन मन को ज्यादा तेजी से प्रोग्राम करने के लिए आपको अपने लक्ष्य पर एक्सट्रीम फोकस करना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको 24 घंटे सिर्फ अपने लक्ष्य के बारे में सोचना है, बल्कि जब भी आप उसके बारे में सोचें तो पूरी ऊर्जा के साथ सोचें। कैसे करें? हर दिन 10 मिनट के लिए अकेले बैठें और अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करें। ये सोचें कि आप अपने लक्ष्य को पहले ही हासिल कर चुके हैं। इसे महसूस करें, देखें, सुनें और पूरी तरह उसमें खो जाएं। अगर आप इसे रोज करेंगे तो आपका अवचेतन मन तेजी से आपके लक्ष्य की ओर काम करने लगेगा। निष्कर्ष, अब आपकी बारी है। अब आपके पास अवचेतन मन की शक्ति को कंट्रोल करने की पूरी जानकारी है। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल सिस्टम है जिसे लाखों लोग इस्तेमाल कर चुके हैं और उन्होंने अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल लिया है। अब आपको करना क्या है? रोज सोने से पहले अपने अवचेतन मन को सही निर्देश दें। सुबह उठते ही सकारात्मक सोच के साथ दिन की शुरुआत करें। धन्यवाद कहने की आदत डालें और हर चीज के लिए आभार जताएं। हर लक्ष्य को गहराई से महसूस करें, उसे हकीकत की तरह देखें। अपने आसपास का माहौल पॉजिटिव बनाएं और सही लोगों के साथ रहें। अपने लक्ष्य पर एक्सट्रीम फोकस करें और इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। अगर आप इन चीजों को अपनी जिंदगी में लागू कर लेते हैं, तो अवचेतन मन की शक्ति आपकी तकदीर बदल देगी। आप वही इंसान बन जाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। तो अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी बदलने के लिए? अवचेतन मन को सक्रिय करने के लिए 21 दिनों की कार्य योजना। अब जब आपको अवचेतन मन की शक्ति और उसकी तकनीकों के बारे में पूरी जानकारी हो चुकी है, तो अगला सवाल यह है कि इसे अपने जीवन में कैसे लागू करें। अगर आप इसे सही ढंग से और लगातार 21 दिनों तक इस्तेमाल करते हैं, तो आपका अवचेतन मन रीप्रोग्राम हो जाएगा और आप अपनी जिंदगी में बदलाव देखना शुरू कर देंगे। इस 21 दिन की योजना को डॉक्टर जोसेफ मर्फी और अन्य विशेषज्ञों द्वारा सफल साबित किया गया है। पहला सप्ताह, अवचेतन मन को रीसेट करना। दिन 1 से 3, नकारात्मक विचारों से मुक्ति पाएं। अपने दिमाग में आने वाले नकारात्मक विचारों को पहचानें। जब भी कोई नकारात्मक सोच आए, तुरंत उसे पॉजिटिव सोच से बदलें। उदाहरण, मैं सफल नहीं हो सकता, इसे बदलें, मैं सफलता के लिए बना हूं। दिन 4 से 5, आत्म सम्मोहन, सेल्फ हिप्नोसिस का अभ्यास करें। हर दिन 10 से 15 मिनट अकेले बैठकर आत्म सम्मोहन करें। गहरी सांस लें, शांत हो और अपने अवचेतन मन को निर्देश दें, जैसे मेरा अवचेतन मन मेरे सपनों को सच कर रहा है। दिन 6 से 7, पुराने नकारात्मक विश्वासों को बदलें। एक कागज पर उन सभी पुरानी धारणाओं को लिखें जो आपको रोक रही है। फिर उनके सामने नए सकारात्मक विश्वास लिखें और हर दिन उन्हें दोहराएं। उदाहरण, पैसा कमाना मुश्किल है, इसे बदले,
पैसा आसानी से मेरी तरफ आ रहा है। दूसरा सप्ताह, अवचेतन मन को नए विचारों से भरे। दिन 8 से 9, विजुअलाइजेशन की शक्ति का उपयोग करें। हर सुबह और रात 10 मिनट के लिए अपने लक्ष्य की कल्पना करें। इसे ऐसे देखें जैसे कि ये पहले ही सच हो चुका है। दिन 10 से 11, सकारात्मक पुष्टि अफर्मेशंस को अपनी दिनचर्या बनाएं। हर सुबह और रात को अपने लक्ष्य से जुड़े पॉजिटिव वाक्य दोहराएं। उदाहरण, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूं। दिन 12 से 14, धन्यवाद देने ग्रैटिट्यूड की आदत डालें। हर दिन कम से कम 5 चीजों के लिए आभार व्यक्त करें। इसे लिखें और महसूस करें, जैसे मैं अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुक्रगुजार हूं। तीसरा सप्ताह, अवचेतन मन को पूरी तरह से प्रोग्राम करें। दिन 15 से 16, गहरी भावनाओं के साथ सोचें। जब भी अपने लक्ष्य के बारे में सोचें, उसमें गहरी भावनाएं जोड़ें। खुश होने, सफलता को महसूस करने और जीत का एहसास करने की कोशिश करें। दिन 17 से 18, अपने आसपास के वातावरण को पॉजिटिव बनाएं। पॉजिटिव किताबें पढ़ें और ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें। सोशल मीडिया और टीवी पर सिर्फ वही कंटेंट देखें जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे। दिन 19 से 20, अपने लक्ष्य पर एक्सट्रीम फोकस करें। हर दिन 10 मिनट अकेले बैठें और पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। इसे एक मजबूत आदत बनाएं और इसे कभी न छोड़ें। दिन 21, समीक्षा करें और इसे जीवन भर जारी रखें। 21वें दिन अपने बदलावों को देखें और महसूस करें कि आपने कितना सीखा और बदला है। इसे अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाएं और लगातार जारी रखें। निष्कर्ष, अब आप अपनी तकदीर के मालिक हैं। अगर आपने इस 21 दिन की कार्य योजना को पूरी ईमानदारी से अपनाया, तो आपका अवचेतन मन पूरी तरह से बदल चुका होगा। अब आप किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, चाहे वो सफलता, पैसा, सेहत या खुशहाल रिश्ते हों। अब आपकी बारी है। क्या आप इस 21 दिन के चैलेंज को अपनाने के लिए तैयार हैं? अवचेतन मन का रहस्य दिमाग की अनलिमिटेड पावर को अनलॉक करें। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग एलोन मस्क, एपीजे अब्दुल कलाम और सचिन तेंदुलकर इतनी जबरदस्त सफलता कैसे हासिल करते हैं? क्या उनके पास कोई सीक्रेट पावर है जो आम लोगों के पास नहीं होती? सच्चाई यह है कि उनके पास कोई जादुई शक्ति नहीं है, लेकिन वे अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह प्रोग्राम करते हैं कि सफलता उनके पास खिंची चली आती है। आज मैं आपको बताने वाला हूं M.I.N.D फॉर्मूला, जिससे आप अपने अवचेतन मन को एक्टिव कर सकते हैं और अपनी लाइफ में हर सपना पूरा कर सकते हैं। M.I.N.D फॉर्मूला अपने अवचेतन मन को सुपरचार्ज करें। ये 4 स्टेप्स में आपके दिमाग की छिपी ताकत को जागृत करेगा। 1 M, माइंड प्रोग्रामिंग, दिमाग को सफलता के लिए प्रोग्राम करें। 2 I, इमेजिनेशन पावर, कल्पना से हकीकत बनाएं। 3 N, न्यूरो हैक्स, दिमाग को तेज करने के साइंटिफिक ट्रिक्स। 4 D, डेली रेपिटेशन, हर दिन सही आदतें अपनाएं। अगर आप ये 4 स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपका अवचेतन मन हर मुश्किल को आसान बना देगा और आपको सुपर सक्सेसफुल बना सकता है। 1 M, माइंड प्रोग्रामिंग, दिमाग को सफलता के लिए प्रोग्राम करें। क्या आपको पता है कि आपका दिमाग वही बनता है जो आप बार बार सोचते हैं? आपका अवचेतन मन एक कंप्यूटर की तरह काम करता है और आप जो भी इसमें डालते हैं वही आपकी हकीकत बन जाती है। कैसे करें? हर सुबह और रात को 5 मिनट अपने गोल्स पर फोकस करें। खुद से पॉजिटिव बातें कहें। अफर्मेशंस, मैं आत्मविश्वास से भरा हूं, मुझे सफलता मिल रही है। नेगेटिव सोच को तुरंत पॉजिटिव में बदलें। रिसर्च कहती है कि अगर आप रोज पॉजिटिव सोचते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे सच बना देता है। बोनस टिप, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले 5 मिनट पॉजिटिव वाक्य दोहराएं। इससे दिमाग में वही चीजें स्टोर होंगी। 2 I, इमेजिनेशन पावर, कल्पना से हकीकत बनाएं। क्या आपको पता है कि आपका अवचेतन मन कल्पना और वास्तविकता में फर्क नहीं कर सकता? अगर आप खुद को सफल, आत्मविश्वासी और खुशहाल इंसान के रूप में बार बार इमेजिन करते हैं तो आपका दिमाग इसे सच मान लेगा और आपको उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेगा।
कैसे करें? रोज 5 मिनट अपनी सफलता की कल्पना करें। ऐसा सोचें कि आप पहले ही सफल हो चुके हैं। अपनी भावनाओं को भी महसूस करें, जैसे आपको वाकई सफलता मिल गई हो। रिसर्च कहती है कि जो लोग रोज अपने लक्ष्यों को इमेजिन करते हैं, उनके सफल होने की संभावना 42% ज्यादा होती है। बोनस टिप, आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और सोचें, मैंने अपना सपना पूरा कर लिया है। इससे दिमाग तुरंत एक्टिव हो जाएगा। 3N न्यूरो हैक्स, दिमाग को तेज करने की साइंटिफिक ट्रिक्स। क्या आप जानते हैं कि आप अपने ब्रेन की पावर को 10x बढ़ा सकते हैं? कैसे करें? रोज 10 मिनट मेडिटेशन करें। इससे अवचेतन मन शांत और शक्तिशाली बनता है। संगीत सुने, बिना बोल वाला म्यूजिक। यह आपके दिमाग की फोकस पावर बढ़ाता है। रात को सोने से पहले अपने गोल्स को दोहराएं। इससे अवचेतन मन उन्हें स्टोर कर लेता है। रिसर्च कहती है कि मेडिटेशन करने से आपका दिमाग 30% ज्यादा फोकस्ड और क्रिएटिव हो जाता है। बोनस टिप, सुबह उठते ही सबसे पहले अपने टॉप 3 गोल्स को जोर से बोलें। इससे आपका अवचेतन मन एक्टिव हो जाएगा। 4D डेली रेपिटेशन, हर दिन सही आदतें अपनाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग एक जैसी चीजें बार बार क्यों करते हैं? क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि हर दिन के छोटे छोटे प्रयासों से मिलती है। कैसे करें? रोज 10 मिनट अपने लक्ष्यों पर काम करें। इससे आपका दिमाग इन्हें सीरियसली लेना शुरू कर देगा। हर दिन खुद से पॉजिटिव बातें कहें। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपने दिमाग को सही चीजों से भरें। किताबें पढ़ें, अच्छे लोगों के साथ रहें। रिसर्च कहती है कि जो लोग 21 दिन तक लगातार किसी अच्छी आदत को दोहराते हैं, उनके दिमाग में वो आदत परमानेंट बन जाती है। बोनस टिप, हर रात सोने से पहले एक सवाल खुद से पूछें, आज मैंने अपने सपने के लिए क्या किया? इससे आपका अवचेतन मन सही दिशा में काम करेगा। अवचेतन मन की शक्ति को जागृत करने के लिए M.Ivan.Mueller अपनाएं। माइंड प्रोग्रामिंग, अपने दिमाग को सही तरीके से प्रोग्राम करें। इमेजिनेशन पावर, अपने लक्ष्यों की कल्पना करें। न्यूरो हैक्स, साइंटिफिक तरीकों से दिमाग को तेज करें। डेली रेपिटेशन, हर दिन सही आदतें अपनाएं। अगर आप ये 4 स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपका अवचेतन मन सुपरचार्ज हो जाएगा और आपको हर सफलता दिलाएगा। अब आपकी बारी। इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपकी सफलता हमारी प्राथमिकता। अवचेतन मन की पावर कैसे करें इसे अपने कंट्रोल में? सोचो, अगर तुम्हारे पास एक जादुई शक्ति हो जो तुम्हें बिना ज्यादा मेहनत के सफलता दिला दे, एक ऐसी शक्ति जो तुम्हारे हर सपने को हकीकत बना दे, तो क्या तुम इसे इस्तेमाल करना चाहोगे? सच ये है कि ये कोई काल्पनिक चीज नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर पहले से मौजूद है। इसे कहते हैं अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। और अगर तुम इसे सही तरीके से कंट्रोल कर लो तो तुम अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हो। अवचेतन मन काम कैसे करता है? तुम्हारा दिमाग 2 हिस्सों में बंटा होता है। एक सचेतन मन, कॉन्शियस माइंड, जो सोचता है, सवाल करता है, लॉजिक लगाता है। 2 अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, जो बिना तुम्हारी मर्जी के हर चीज स्टोर करता है और उसी के हिसाब से तुम्हारी जिंदगी चलती है। अगर तुम अपने अवचेतन मन में गलत चीजें भरो तो तुम्हारी जिंदगी मुश्किलों से भरी होगी, लेकिन अगर तुम इसमें सही बातें भरो तो जो चाहोगे वो मिलेगा। अपने अवचेतन मन को कंट्रोल करने के 3 सबसे आसान तरीके। 1, खुद से सही बातें बोलो। सेल्फ टॉक मैटर्स। तुम्हारा अवचेतन मन वही मानता है जो तुम बार बार अपने दिमाग में दोहराते हो। अगर तुम हमेशा बोलते रहोगे, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, मैं बहुत बदकिस्मत हूं, तो तुम्हारा अवचेतन मन इन्हें सच मान लेगा और तुम्हारी लाइफ में बार बार वही चीजें होंगी। लेकिन अगर तुम ये बोलोगे, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मेरी किस्मत शानदार है, मैं जो चाहता हूं वो पा सकता हूं, तो धीरे धीरे तुम्हारा अवचेतन मन इन्हें मानने लगेगा और तुम्हारी लाइफ बदलने लगेगी। ट्रिक, रोज सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले 5 बार ये पॉजिटिव बातें बोलो। 2, अपने दिमाग को विजुअल इमेज दो। इमेजिन योर सक्सेस। तुम्हारा अवचेतन मन इमेज और फीलिंग्स को जल्दी पकड़ता है,
इसलिए अगर तुम अपने सपने को सच होता हुआ महसूस कर सको तो वो जल्दी सच होगा। कैसे करें? हर दिन 5 मिनट आंखें बंद करो और सोचो कि तुम्हारा सपना पूरा हो चुका है। अपने दिमाग में वो सीन देखो, लोग तुम्हें बधाई दे रहे हैं, तुम खुश हो, सब कुछ वैसा ही जैसा तुम चाहते हो। रिसर्च कहती है कि विजुलाइज करने वाले लोगों की सफलता की संभावना 42% ज्यादा होती है। ट्रिक: जब भी कोई चीज पाना चाहो, उसकी इमेज अपने फोन के वॉलपेपर पर लगा लो। 3 सही आदतें डालो। रेपिटेशन इज की। अगर तुम सच में अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम करना चाहते हो तो सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें एक्शन लेना होगा। कैसे करें? रोज छोटे छोटे स्टेप्स लो। हर दिन अपने सपने के लिए कुछ करो, चाहे छोटा ही सही। ध्यान, मेडिटेशन करो ताकि दिमाग शांत और फोकस में रहे। याद रखो, जो चीजें बार बार दोहराई जाती हैं वही अवचेतन मन में सेट हो जाती है। ट्रिक: हर दिन एक ही समय पर अपने गोल्स को लिखो और उन्हें जोर से पढ़ो। अब तुम्हारी बारी। अगर तुम ये 3 चीजें फॉलो करोगे तो तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हें वही देगा जो तुम चाहते हो। बस याद रखो, सही बातें बोलो, अपने सपने को महसूस करो, हर दिन छोटे छोटे एक्शन लो और धीरे धीरे तुम अपनी जिंदगी को उसी दिशा में जाते देखोगे जहां तुम जाना चाहते हो। अगर ये बातें तुम्हें अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में बताओ कौन सा पॉइंट तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद आया। अवचेतन मन को 10x तेजी से प्रोग्राम करने की सीक्रेट ट्रिक्स। अब तक तुमने समझ लिया होगा कि अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है और उसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या कोई तरीका है जिससे हम इसे और भी तेजी से प्रोग्राम कर सकें? अगर हाँ, तो कैसे? आज मैं तुम्हें 3 ऐसी सीक्रेट ट्रिक्स देने वाला हूं जो तुम्हारे अवचेतन मन को सुपरचार्ज कर देंगी और तुम्हारी लाइफ को पूरी तरह बदल सकती है। 3 पावरफुल ट्रिक्स जिससे अवचेतन मन तेजी से प्रोग्राम होगा। एक थीटा स्टेट में अपने दिमाग को प्रोग्राम करो। क्या तुम जानते हो कि सोने से पहले के 5 मिनट सबसे ज्यादा असरदार होते हैं? जब तुम सोने वाले होते हो तो तुम्हारा दिमाग थीटा ब्रेन वेव स्टेट में चला जाता है। ये वही स्टेट है जब तुम्हारा अवचेतन मन सबसे ज्यादा ओपन होता है। इसका मतलब, अगर तुम इस समय अपने गोल्स को बार बार बोलो या उनकी कल्पना करो तो तुम्हारा दिमाग उन्हें और जल्दी मानने लगेगा। कैसे करें? सोने से 5 मिनट पहले अपने गोल्स को जोर से बोलो। अपनी सफलता की इमेजिनेशन करो जैसे वो पहले से ही सच हो चुकी हो। मैं सफल हूं, मेरी लाइफ बेहतरीन है, मैं अपने सपनों को पूरा कर रहा हूं। इस तरह के पॉजिटिव वाक्य बोलो। ट्रिक: अगर तुम कोई अच्छी बात सोने से पहले अपने दिमाग में डालते हो तो वही चीज तुम्हारे अवचेतन मन में गहराई से स्टोर हो जाती है। 2-5 मिनट मिरर टेक्निक अपनाओ। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम आईने में खुद को देखते हो तो तुम्हारा ध्यान पूरी तरह तुम पर होता है? इसका फायदा यह है कि अगर तुम खुद को आईने में देखते हुए पॉजिटिव बातें बोलोगे तो तुम्हारा अवचेतन मन उन्हें जल्दी मान लेगा। कैसे करें? रोज सुबह और रात में 5 मिनट आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से बात करो। जोर से और आत्मविश्वास से बोलो, मैं स्मार्ट और कॉन्फिडेंट हूं, मुझे सफलता मिल रही है, मैं अपने गोल्स पूरे कर रहा हूं। जब तुम खुद को ये बातें कहते हुए देखोगे तो तुम्हारा अवचेतन मन इसे सच मानने लगेगा। ट्रिक: आईने में खुद को देखकर मुस्कुराओ और तब बोलो। इससे तुम्हारे दिमाग में ये बातें और भी तेजी से बैठ जाएंगी। 3 सब्लिमिनल प्रोग्रामिंग से दिमाग को रीप्रोग्राम करो। क्या तुम जानते हो कि बिना कोई मेहनत किए भी तुम अपने अवचेतन मन को बदल सकते हो? इसके लिए सिर्फ तुम्हें रात को सोते समय स्पेशल म्यूजिक और ऑडियो सुनने की जरूरत है। कैसे करें? YouTube पर सब्लिमिनल अफर्मेशंस या बाइनोरल बीट्स फॉर सबकॉन्शियस माइंड सर्च करो। हेडफोन लगाकर बहुत हल्की आवाज में इसे सोते समय सुनो। इसे सुनते सुनते सो जाओ। तुम्हारा दिमाग इसे खुद स्टोर करता रहेगा। रिसर्च कहती है कि जो लोग पॉजिटिव ऑडियो सुनते हुए सोते हैं उनका अवचेतन मन 60% ज्यादा तेजी से बदलता है। ट्रिक: अगर तुम्हें म्यूजिक पसंद नहीं तो सिर्फ अपनी खुद की रिकॉर्ड की हुई पॉजिटिव बातें रिकॉर्ड करके सुन सकते हो। अब तुम्हारी बारी। अगर तुम ये 3 ट्रिक्स अपनाते हो, सोने से पहले अपने गोल्स को दोहराना, थीटा स्टेट प्रोग्रामिंग, आईने के सामने खुद से पॉजिटिव बातें करना, मिरर टेक्निक,
सोते वक्त पॉजिटिव ऑडियो सुनना, सब्लिमिनल प्रोग्रामिंग, तो तुम्हारा अवचेतन मन सुपरफास्ट तरीके से प्रोग्राम होगा और तुम्हें सफलता तक ले जाएगा। अब कमेंट करके बताओ कौन सी ट्रिक तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद आई, और अगर ये बातें काम की लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलो। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर काम में सफल क्यों होते हैं, जबकि कुछ लोग लगातार संघर्ष करते रहते हैं? क्या ये सिर्फ भाग्य का खेल है या इसके पीछे कोई गहरी मानसिक शक्ति काम कर रही है? डॉक्टर जोसेफ मर्फी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में बताते हैं कि हमारी सफलता, अमीरी, सेहत और खुशहाली हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड पर निर्भर करती है। अगर हम अपने अवचेतन मन की ताकत को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लें, तो हम अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अवचेतन मन क्या है और ये कैसे काम करता है। आइए इस अध्याय को विस्तार से समझते हैं। चेतन मन, कॉन्शियस माइंड बनाम अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। हमारा मस्तिष्क दो भागों में बंटा हुआ है। एक चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, ये हमारी सोचने, विश्लेषण करने और निर्णय लेने की शक्ति को नियंत्रित करता है। दो अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, ये हमारे विश्वासों, आदतों, भावनाओं और विचारों को संग्रहित करता है। अगर चेतन मन एक कप्तान है तो अवचेतन मन जहाज है। अगर कप्तान गलत दिशा में जहाज को ले जाए तो जहाज भी उसी दिशा में जाएगा। यही कारण है कि अगर आप अपने अवचेतन मन में नकारात्मक विचार भरते हैं तो आपका जीवन भी नकारात्मक घटनाओं से भर जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें सकारात्मक विचार भरेंगे तो आपका जीवन खुशियों, सफलता और अमीरी से भर जाएगा। अवचेतन मन कैसे काम करता है? अवचेतन मन एक स्पंज की तरह होता है। ये वही ग्रहण करता है जो आप इसे बार बार बताते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन खुद से कहते हैं कि मैं आत्मविश्वासी हूं, तो कुछ ही दिनों में आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेगा और आप सच में आत्मविश्वासी महसूस करने लगेंगे। लेकिन अगर आप हर समय खुद को कहते हैं मैं बेकार हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, तो आपका अवचेतन मन इसे भी सच मान लेगा और आप सच में असफलता की ओर बढ़ने लगेंगे। यही कारण है कि बार बार दोहराए गए विचार, रेपिटेटिव थॉट्स, हमारी जिंदगी को आकार देते हैं। अवचेतन मन का सबसे बड़ा नियम, मान्यता का नियम। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि जो आप अपने अवचेतन मन में गहराई से मानते हैं, वो आपकी हकीकत बन जाता है। अगर आप किसी चीज को 100% विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ सोचते हैं, तो वो हकीकत में बदल जाती है। अगर आप मानते हैं कि पैसा कमाना बहुत आसान है, तो आपका अवचेतन मन इस विश्वास के अनुसार काम करेगा और आपको ऐसे मौके देगा जिससे आप अमीर बन सके। लेकिन अगर आप मानते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है, तो आपका अवचेतन मन भी आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी सोच ही आपकी तकदीर बनाती है। आपके विचार ही आपकी किस्मत तय करते हैं। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि हमारा बाहरी जीवन हमारे आंतरिक विचारों का ही प्रतिबिंब होता है। अगर कोई व्यक्ति हमेशा नकारात्मक सोचता है, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे कभी सफलता नहीं मिलेगी, मुझे लोग पसंद नहीं करते, तो उसके जीवन में ये नकारात्मक परिस्थितियां बार बार आती रहेंगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सकारात्मक सोचता है, मैं हर दिन अमीर हो रहा हूं, सफलता मेरी तरफ आ रही है, मैं एक खुशहाल जीवन जी रहा हूं, तो उसकी जिंदगी में भी वैसी ही सकारात्मक घटनाएं होने लगती हैं। यही कारण है कि अमीर लोग और ज्यादा अमीर बनते हैं, जबकि गरीब लोग गरीब ही रह जाते हैं। अवचेतन मन को कैसे प्रोग्राम करें? अब सवाल ये उठता है कि हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक रूप से कैसे प्रोग्राम करें? डॉक्टर मर्फी इसके लिए 3 प्रमुख विधियां बताते हैं। एक सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव अफर्मेशंस। हर दिन सुबह और रात को खुद से कहें, मैं सफल हूं, मैं हर दिन अमीर हो रहा हूं, पैसा और खुशहाली मेरी तरफ खिंच रही है। ये वाक्य, अफर्मेशंस, धीरे धीरे आपके अवचेतन मन में उतर जाएंगे और आपकी वास्तविकता बन जाएंगे। 2 कल्पना शक्ति, विजुअलाइजेशन। हर रात सोने से पहले अपनी इच्छाओं को पूरी होते हुए महसूस करें। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो खुद को एक बड़ी गाड़ी चलाते हुए देखें। अगर आप एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो खुद को अपने बिजनेस में उन्नति करते हुए देखें। आपका अवचेतन मन इसे सच बनाने में जुट जाएगा। 3 नकारात्मक सोच से बचें,
अवॉइड नेगेटिव थिंकिंग। अपने विचारों को ध्यान से देखें और हर नकारात्मक सोच को सकारात्मक में बदलें। मैं गरीब हूं, मैं अमीर बनने की प्रक्रिया में हूं, मुझे सफलता नहीं मिलेगी, सफलता मेरी ओर तेजी से आ रही है। अगर आप लगातार सकारात्मक विचारों पर ध्यान देंगे तो आपका अवचेतन मन भी आपको सफलता की ओर ले जाएगा। निष्कर्ष, इस अध्याय की मुख्य सीख। आपका अवचेतन मन आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार है। आप जो भी विश्वास करते हैं वही आपकी हकीकत बनता है। अगर आप अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भर देंगे तो आपकी जिंदगी चमत्कारों से भर जाएगी। आपकी सोच ही आपकी तकदीर है, इसलिए सकारात्मक सोचें, बड़ा सोचें। अगले अध्याय के लिए तैयार हैं? अगर आपको यह अध्याय पसंद आया तो नेक्स्ट अब बोलिए, और हम अगले अध्याय में आपको और भी गहरे राज बताएंगे जिससे आप अपने अवचेतन मन की पूरी शक्ति का उपयोग कर सकें। अध्याय 2, अवचेतन मन आपके स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है। हम में से अधिकतर लोग ये मानते हैं कि हमारी सेहत सिर्फ खान पान, एक्सरसाइज और दवाइयों पर निर्भर करती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे विचार भी हमारी सेहत को प्रभावित करते हैं? डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि हमारे अवचेतन मन में इतनी शक्ति है कि ये हमारे शरीर को स्वस्थ या बीमार बना सकता है। अगर हम सकारात्मक विचारों से इसे भरेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, लेकिन अगर हम नकारात्मक सोच और डर से इसे भरेंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे अवचेतन मन आपकी सेहत को नियंत्रित करता है और कैसे आप सिर्फ अपनी सोच से खुद को स्वस्थ बना सकते हैं। अवचेतन मन और आपका शरीर, सबकॉन्शियस माइंड योर बॉडी। हमारा अवचेतन मन सिर्फ मानसिक नहीं बल्कि शारीरिक स्तर पर भी प्रभाव डालता है। यह हमारी हृदय गति, हार्ट रेट, पाचन तंत्र, डाइजेशन, रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन और रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी को नियंत्रित करता है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, अगर आप अपने अवचेतन मन को सही निर्देश देंगे तो ये आपकी बॉडी को खुद ठीक कर सकता है। क्या नकारात्मक विचार हमें बीमार बना सकते हैं? क्या आपने देखा है कि कुछ लोग हमेशा कहते हैं, मुझे लगता है मुझे बुखार होने वाला है, मुझे हर साल सर्दी जुकाम हो जाता है, मेरा शरीर बहुत कमजोर है। कुछ ही दिनों में वे सच में बीमार पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अवचेतन मन ने इन विचारों को सच मान लिया और शरीर ने इन्हें हकीकत बना दिया। अगर कोई व्यक्ति लगातार तनाव, स्ट्रेस, डर, फियर और चिंता, एंजाइटी में रहता है तो उसका शरीर धीरे धीरे बीमार पड़ने लगता है। नकारात्मक सोच से इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, जिससे शरीर बीमारियों से लड़ नहीं पाता। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर स्वस्थ रहे तो सबसे पहले अपने विचारों को स्वस्थ बनाइए। अवचेतन मन से बीमारी को ठीक करना, हीलिंग थ्रू सबकॉन्शियस माइंड। क्या सिर्फ सोचने से कोई बीमारी ठीक हो सकती है? हाँ, दुनिया में ऐसे हजारों उदाहरण हैं जहां लोग सिर्फ अपनी मानसिक शक्ति से गंभीर बीमारियों से ठीक हुए हैं। प्लेसिबो इफेक्ट, सोच की शक्ति। एक डॉक्टर ने 100 मरीजों को नकली दवा प्लेसबो दी, लेकिन उन्हें बताया कि ये एक बहुत शक्तिशाली दवा है। आश्चर्य की बात यह थी कि उनमें से 80% मरीज ठीक हो गए। असल में उन्होंने कोई असली दवा नहीं ली थी, बल्कि उनके अवचेतन मन ने उन्हें ठीक कर दिया। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारा अवचेतन मन बीमारी को ठीक कर सकता है, बशर्ते हम उसे सही निर्देश दें। कैसे अवचेतन मन से खुद को स्वस्थ बनाएं? डॉक्टर मर्फी 3 शक्तिशाली तकनीकें बताते हैं जो आपकी सेहत को सुधार सकती है। एक पॉजिटिव अफर्मेशंस खुद को स्वस्थ होने के लिए निर्देश दें। हर दिन सुबह और रात को ये वाक्य खुद से दोहराएं। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं। हर दिन मेरी बॉडी और मजबूत हो रही है। मेरा अवचेतन मन मेरी बीमारियों को ठीक कर रहा है। जब आप बार बार ये दोहराएंगे तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेगा और आपकी बॉडी उसी के अनुसार काम करने लगेगी। 2 विजुअलाइजेशन खुद को स्वस्थ होते हुए देखें। हर दिन 5 से 10 मिनट के लिए अपनी बॉडी को पूरी तरह स्वस्थ होते हुए देखें। कल्पना करें कि आप बिना किसी दर्द के दौड़ रहे हैं। महसूस करें कि आपका शरीर ऊर्जा से भर गया है। जितना आप इसे महसूस करेंगे उतना ही आपका अवचेतन मन इसे हकीकत में बदल देगा। 3 नींद में हीलिंग, स्लीप हीलिंग। सोते समय अवचेतन मन को निर्देश दें,
रात को सोने से पहले अपनी बीमारी को ठीक होते हुए महसूस करें। अगर आपको कोई दर्द है तो सोने से पहले सोचे कि मेरा दर्द जा रहा है, मेरा शरीर ठीक हो रहा है। अपने अवचेतन मन को आदेश दें, मैं सुबह उठते ही पूरी तरह स्वस्थ हो जाऊंगा। जब आप सोते हैं तो आपका अवचेतन मन पूरी रात आपके शरीर को ठीक करने में लग जाता है। मानसिक तनाव को दूर करके स्वस्थ रहें। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि तनाव और चिंता 90% बीमारियों का कारण बनते हैं। अगर आप हमेशा डर, चिंता और गुस्से में रहेंगे तो आपकी बॉडी कमजोर होने लगेगी। तनाव दूर करने के लिए ये करें। गहरी सांस लें, डीप ब्रीदिंग, 10 बार गहरी सांस लें और महसूस करें कि आपका शरीर रिलैक्स हो रहा है। ध्यान, मेडिटेशन करें। रोज 10 मिनट ध्यान करने से आपका अवचेतन मन शांत रहेगा। पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, नकारात्मक लोगों से दूर रहें, क्योंकि उनकी सोच आपके अवचेतन मन को भी प्रभावित कर सकती है। इस अध्याय की मुख्य सीख की टेकअवेज। आपका अवचेतन मन आपकी सेहत को नियंत्रित करता है। अगर आप लगातार बीमार होने के बारे में सोचेंगे तो आप सच में बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन अगर आप स्वस्थ होने के बारे में सोचेंगे तो आपकी बॉडी खुद को ठीक करने लगेगी। प्लेसिबो इफेक्ट ये साबित करता है कि सिर्फ सोचने से भी बीमारी दूर हो सकती है। अवचेतन मन को ठीक से निर्देश देकर आप किसी भी बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। अब क्या करें? अगर आप इस अध्याय को समझ चुके हैं तो इसे अपनी लाइफ में लागू करें। हर दिन सकारात्मक सोचें और अपने अवचेतन मन को हेल्दी निर्देश दें। अगर आप इस ज्ञान को गहराई से समझना चाहते हैं तो नेक्स्ट बोलें और हम अगले अध्याय में बताएंगे कि कैसे अवचेतन मन आपकी अमीरी और सफलता को प्रभावित करता है। अध्याय 3, अवचेतन मन और धन संपत्ति, सबकॉन्शियस माइंड वेल्थ। क्या आप जानते हैं कि आपके पास जितना पैसा है वो आपकी मानसिकता का प्रतिबिंब है? क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बिना किसी विशेष मेहनत के भी अमीर बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात संघर्ष करने के बाद भी आर्थिक तंगी में रहते हैं? डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आपका अवचेतन मन आपकी आर्थिक स्थिति को नियंत्रित करता है। अगर आप अमीरी की मानसिकता, वेल्थ माइंडसेट विकसित कर लें तो पैसा अपने आप आपकी ओर आकर्षित होगा। लेकिन अगर आप गरीबी की मानसिकता, पॉवर्टी माइंडसेट के साथ जीते हैं तो चाहे जितनी मेहनत कर ले, पैसा आपके पास टिकेगा नहीं। इस अध्याय में हम समझेंगे कि अवचेतन मन के जरिए कैसे आप अपने जीवन में धन, संपत्ति और समृद्धि को आकर्षित कर सकते हैं। धनवान और गरीब लोगों की सोच में क्या फर्क है? अमीर बनने के लिए सबसे पहले आपको अपनी सोच को बदलना होगा। अमीर लोग क्या सोचते हैं? पैसा कमाना आसान है, मैं पैसा आकर्षित करता हूं, दौलत और सफलता मेरी ओर खिंच रही है, मैं हमेशा वित्तीय रूप से सुरक्षित हूं। गरीब लोग क्या सोचते हैं? मेरे पास कभी पैसे नहीं होते, मुझे पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पैसा कमाना मुश्किल है, मेरी किस्मत खराब है। आप जो भी विश्वास करते हैं, आपका अवचेतन मन उसे हकीकत में बदल देता है। अगर आप मानते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है तो पैसा आपके पास कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर आप मानते हैं कि पैसा कमाना आसान है तो आपके जीवन में वित्तीय अवसर खुद ब खुद आने लगेंगे। पैसा आकर्षित करने के लिए अवचेतन मन को कैसे प्रोग्राम करें? डॉक्टर मर्फी 3 शक्तिशाली तरीके बताते हैं जिनसे आप अपने अवचेतन मन को अमीरी के लिए तैयार कर सकते हैं। एक धनवान बनने की मानसिकता विकसित करें। डेवलप अ वेल्थ माइंडसेट। अपने दिमाग से गरीबी और तंगी की सोच को पूरी तरह निकाल दें। हर दिन खुद से कहें, मैं अमीर बनने के योग्य हूं, धन संपत्ति मेरी ओर खिंच रही है, मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूं। जब आप बार बार ये दोहराते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेता है और आपकी वास्तविकता को इसी के अनुसार ढालने लगता है। 2 विजुअलाइजेशन। खुद को अमीर होते हुए देखें। हर दिन 5 से 10 मिनट के लिए अपनी आर्थिक सफलता की कल्पना करें। खुद को एक बड़ी गाड़ी में ड्राइव करते हुए देखें। अपने बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए होने की कल्पना करें। अपने सपनों के घर में रहने की फीलिंग को महसूस करें। जितना आप इसे महसूस करेंगे उतना ही आपका अवचेतन मन इसे हकीकत में बदल देगा। 3 पैसे के बारे में सकारात्मक सोचें। थिंक पॉजिटिवली अबाउट मनी। कई लोग पैसे को नकारात्मक रूप में देखते हैं। पैसा बुरी चीज है, अमीर लोग लालची होते हैं, पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती।
लेकिन अगर आप पैसे के बारे में नकारात्मक सोचते रहेंगे तो आपका अवचेतन मन इसे आपसे दूर रखेगा। पैसे को एक ऊर्जा, एनर्जी के रूप में देखें। इसे अपनी लाइफ में आने दें और इसका सही उपयोग करें। अमीर लोगों की तरह सोचें, पैसा अच्छाई और अवसर लाता है। सफलता के लिए पैसा जरूरी है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि अमीरी कोई पाप नहीं, बल्कि एक मानसिक स्थिति है। अगर आप गरीब हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा गरीब रहेंगे। अगर आप सही मानसिकता विकसित करें, तो आप भी आर्थिक रूप से सफल बन सकते हैं। पैसे को खींचने के लिए इन 3 बातों को अपनाएं। अमीरी की मानसिकता अपनाएं, धनवान बनने की कल्पना करें, पैसे के बारे में सकारात्मक सोचें। इस अध्याय की मुख्य सीख की टेकअवेज। आपकी आर्थिक स्थिति आपकी मानसिकता पर निर्भर करती है। अगर आप पैसा कमाने को मुश्किल मानेंगे, तो ये आपके लिए मुश्किल बन जाएगा। अगर आप पैसा आकर्षित करने की सोच विकसित करेंगे, तो पैसा खुद ब खुद आपकी ओर खींचने लगेगा। आपका अवचेतन मन आपको अमीर बना सकता है, बस आपको उसे सही निर्देश देने की जरूरत है। अब क्या करें? हर दिन अपने अवचेतन मन को पॉजिटिव संदेश दें। अपने भविष्य की कल्पना करें, जैसे कि आप पहले ही अमीर बन चुके हैं। हर दिन अमीरी को महसूस करें और देखिए कैसे पैसा आपकी ओर आने लगता है। अगर आपको यह किताब पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग किस खास मानसिकता, माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत होती है या इसके पीछे कोई छिपा हुआ फार्मूला है? नेपोलियन हिल ने 25 साल तक दुनिया के सबसे सफल लोगों जैसे हेनरी फोर्ड, एंड्रयू कार्नेगी, थॉमस एडिसन और कई अन्य अरबपतियों का अध्ययन किया। इस रिसर्च के बाद उन्होंने थिंक एंड ग्रो रिच किताब लिखी, जिसमें उन्होंने बताया कि अमीर बनने और सफल होने का सीक्रेट क्या है। अगर आप भी धन, सफलता और खुशहाल जीवन पाना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए एक रोड मैप की तरह है। इसमें 13 सिद्धांत, प्रिंसिपल्स बताए गए हैं जो किसी को भी अमीर बना सकते हैं, चाहे आप बिजनेस करें, नौकरी करें या कोई बड़ा सपना देख रहे हों। तो चलिए इस बेस्ट सेलिंग किताब की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि कैसे सोचने मात्र से आप अमीर बन सकते हैं। चैप्टर 1, इच्छा, डिजायर, सबसे पहला कदम। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो ये सिर्फ एक ख्याल नहीं बल्कि एक जुनून, बर्निंग डिजायर होना चाहिए। जब तक आपकी इच्छा इतनी मजबूत नहीं होगी कि आप उसके बिना जी नहीं सकते, तब तक आप उसे हासिल नहीं कर सकते। नेपोलियन हिल ने 6 स्टेप्स बताए हैं जिससे कोई भी अपनी इच्छा को धन में बदल सकता है। 1, स्पष्ट लक्ष्य तय करें। आपको ठीक ठीक पता होना चाहिए कि आप कितने पैसे कमाना चाहते हैं। 2, समय सीमा तय करें। ये तय करें कि आपको कितने समय में ये लक्ष्य पूरा करना है। 3, योजना बनाएं। पैसा कमाने की रणनीति सोचें और उस पर काम करना शुरू करें। 4, बार बार दोहराएं। अपने लक्ष्य को हर दिन खुद से बोलें ताकि आपका अवचेतन मन इसे मान ले। 5, भावनाओं के साथ सोचें, सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि पूरे विश्वास और जोश के साथ इसे महसूस करें। 6, हर दिन विजुलाइज करें। अपनी सफलता को पहले से ही देखने और महसूस करने की आदत डालें। सीख, अगर आपकी इच्छा सिर्फ एक हल्की फुल्की चाहत है, तो आप अमीर नहीं बन सकते। इसे अपने जीवन का मिशन बनाइए। चैप्टर 2, विश्वास, फेथ, दिमाग में अमीरी का बीज बोइए। सिर्फ इच्छा रखने से कुछ नहीं होगा। जब तक आपके अंदर 100% विश्वास, फेथ नहीं होगा, तब तक आप अपनी मनचाही चीज नहीं पा सकते। विश्वास कैसे बढ़ाएं? अफर्मेशंस, सकारात्मक वाक्य दोहराएं, जैसे मैं अमीर बनने के लिए बना हूं। अमीर बनने की कल्पना करें। अपने बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए देखें और उसे महसूस करें। हर दिन अपने दिमाग में सफलता की तस्वीर बनाएं, जब तक आपका अवचेतन मन इसे सच मानने न लगे। सीख, अगर आप खुद पर और अपने सपनों पर भरोसा नहीं करेंगे, तो दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। चैप्टर 3, आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन, अपने दिमाग को प्रोग्राम करें। जो विचार आप बार बार दोहराते हैं, वही आपके अवचेतन मन का हिस्सा बन जाते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग हमेशा गरीब रहते हैं
और कुछ हमेशा अमीर बनते हैं, क्योंकि उनके विचार ही उनका भविष्य तय करते हैं। ऑटो सजेशन की 3 स्टेप टेक्निक। 1, हर दिन सुबह शाम अपने लक्ष्य को जोर जोर से बोलें। 2, इसे लिखें और पढ़ते समय महसूस करें कि आप पहले से ही अमीर हैं। 3, इसे एक आदत बना लें ताकि यह आपकी सोच का हिस्सा बन जाए। सीख, अगर आप अपने दिमाग में गरीबी की सोच डालेंगे तो आप गरीब ही रहेंगे, लेकिन अगर अमीरी की सोच डालेंगे तो अमीर बनेंगे। चैप्टर 4, विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। पैसा सिर्फ ज्ञान से आता है। दुनिया में 2 तरह का ज्ञान होता है। 1, सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, जो स्कूलों और कॉलेजों में सिखाया जाता है। 2, विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जो अमीर लोग हासिल करते हैं और उससे पैसा बनाते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको किसी एक चीज में मास्टर बनना होगा। आप ये कैसे कर सकते हैं? हर दिन कुछ नया सीखें जो आपकी इनकम बढ़ा सके। एक्सपर्ट से सीखें, किताबें पढ़ें और लगातार सुधार करें। अपने ज्ञान को एक बिजनेस आइडिया या इनकम सोर्स में बदलें। सीख, सिर्फ डिग्री लेकर कोई अमीर नहीं बनता, बल्कि ऐसा ज्ञान जो पैसा बना सके वही आपको सफलता दिलाएगा। आगे क्या? अब तक आपने जाना कि अमीर बनने के लिए इच्छा, विश्वास, आत्म सुझाव और विशेष ज्ञान कितना जरूरी है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। नेपोलियन हिल ने अपनी इस किताब में और भी कई शक्तिशाली सिद्धांत बताए हैं, जैसे कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन, पैसा बनाने के नए आइडिया कैसे लाएं, फैसला लेने की ताकत, डिसीशन, कैसे सही फैसले लें और अमीर बने, एक्शन लेने की आदत, परसिस्टेंस, सफल लोग कभी हार क्यों नहीं मानते। अगर आप इन सभी सिद्धांतों को सीखना चाहते हैं तो नेक्स्ट टाइप करें और मैं इस किताब की समरी को आगे जारी रखूंगा। आपके लिए एक चैलेंज, अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आज ही इस वीडियो में सीखी गई किसी एक चीज को लागू करें। और अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नई वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। नेक्स्ट टाइप करें अगर आप इस किताब की पूरी समरी जानना चाहते हैं। अध्याय 2, अवचेतन मन आपके स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है। हम में से अधिकतर लोग ये मानते हैं कि हमारी सेहत सिर्फ खान-पान, एक्सरसाइज और दवाइयों पर निर्भर करती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे विचार भी हमारी सेहत को प्रभावित करते हैं? डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि हमारे अवचेतन मन में इतनी शक्ति है कि ये हमारे शरीर को स्वस्थ या बीमार बना सकता है। अगर हम सकारात्मक विचारों से इसे भरेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, लेकिन अगर हम नकारात्मक सोच और डर से इसे भरेंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे अवचेतन मन आपकी सेहत को नियंत्रित करता है और कैसे आप सिर्फ अपनी सोच से खुद को स्वस्थ बना सकते हैं। अवचेतन मन और आपका शरीर, सबकॉन्शियस माइंड योर बॉडी। हमारा अवचेतन मन सिर्फ मानसिक नहीं बल्कि शारीरिक स्तर पर भी प्रभाव डालता है। यह हमारी हृदय गति, हार्ट रेट, पाचन तंत्र, डाइजेशन, रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन और रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी को नियंत्रित करता है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, अगर आप अपने अवचेतन मन को सही निर्देश देंगे तो ये आपकी बॉडी को खुद ठीक कर सकता है। क्या नकारात्मक विचार हमें बीमार बना सकते हैं? क्या आपने देखा है कि कुछ लोग हमेशा कहते हैं, मुझे लगता है मुझे बुखार होने वाला है, मुझे हर साल सर्दी जुकाम हो जाता है, मेरा शरीर बहुत कमजोर है। कुछ ही दिनों में वे सच में बीमार पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अवचेतन मन ने इन विचारों को सच मान लिया और शरीर ने इन्हें हकीकत बना दिया। अगर कोई व्यक्ति लगातार तनाव, स्ट्रेस, डर, फियर और चिंता, एंजाइटी में रहता है तो उसका शरीर धीरे धीरे बीमार पड़ने लगता है। नकारात्मक सोच से इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, जिससे शरीर बीमारियों से लड़ नहीं पाता। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर स्वस्थ रहे तो सबसे पहले अपने विचारों को स्वस्थ बनाइए। अवचेतन मन से बीमारी को ठीक करना, हीलिंग थ्रू सबकॉन्शियस माइंड। क्या सिर्फ सोचने से कोई बीमारी ठीक हो सकती है? हाँ, दुनिया में ऐसे हजारों उदाहरण हैं जहां लोग सिर्फ अपनी मानसिक शक्ति से गंभीर बीमारियों से ठीक हुए हैं। प्लेसिबो इफेक्ट, सोच की शक्ति। एक डॉक्टर ने 100 मरीजों को नकली दवा,
प्लेसबो दी, लेकिन उन्हें बताया कि ये एक बहुत शक्तिशाली दवा है। आश्चर्य की बात यह थी कि उनमें से 80% मरीज ठीक हो गए। असल में उन्होंने कोई असली दवा नहीं ली थी, बल्कि उनके अवचेतन मन ने उन्हें ठीक कर दिया। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारा अवचेतन मन बीमारी को ठीक कर सकता है, बशर्ते हम उसे सही निर्देश दें। कैसे अवचेतन मन से खुद को स्वस्थ बनाएं? डॉक्टर मर्फी 3 शक्तिशाली तकनीकें बताते हैं जो आपकी सेहत को सुधार सकती है। एक पॉजिटिव अफर्मेशन। पॉजिटिव अफर्मेशंस खुद को स्वस्थ होने के लिए निर्देश दें। हर दिन सुबह और रात को ये वाक्य खुद से दोहराएं। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं। हर दिन मेरी बॉडी और मजबूत हो रही है। मेरा अवचेतन मन मेरी बीमारियों को ठीक कर रहा है। जब आप बार बार ये दोहराएंगे तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेगा और आपकी बॉडी उसी के अनुसार काम करने लगेगी। 2 विजुअलाइजेशन। खुद को स्वस्थ होते हुए देखें। हर दिन 5 से 10 मिनट के लिए अपनी बॉडी को पूरी तरह स्वस्थ होते हुए देखें। कल्पना करें कि आप बिना किसी दर्द के दौड़ रहे हैं। महसूस करें कि आपका शरीर ऊर्जा से भर गया है। जितना आप इसे महसूस करेंगे, उतना ही आपका अवचेतन मन इसे हकीकत में बदल देगा। 3 नींद में हीलिंग। स्लीप हीलिंग। सोते समय अवचेतन मन को निर्देश दें। रात को सोने से पहले अपनी बीमारी को ठीक होते हुए महसूस करें। अगर आपको कोई दर्द है तो सोने से पहले सोचें कि मेरा दर्द जा रहा है, मेरा शरीर ठीक हो रहा है। अपने अवचेतन मन को आदेश दें, मैं सुबह उठते ही पूरी तरह स्वस्थ हो जाऊंगा। जब आप सोते हैं तो आपका अवचेतन मन पूरी रात आपके शरीर को ठीक करने में लग जाता है। मानसिक तनाव को दूर करके स्वस्थ रहें। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि तनाव और चिंता 90% बीमारियों का कारण बनते हैं। अगर आप हमेशा डर, चिंता और गुस्से में रहेंगे तो आपकी बॉडी कमजोर होने लगेगी। तनाव दूर करने के लिए ये करें। गहरी सांस लें। डीप ब्रीदिंग। 10 बार गहरी सांस लें और महसूस करें कि आपका शरीर रिलैक्स हो रहा है। ध्यान, मेडिटेशन करें। रोज 10 मिनट ध्यान करने से आपका अवचेतन मन शांत रहेगा। पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। नकारात्मक लोगों से दूर रहें, क्योंकि उनकी सोच आपके अवचेतन मन को भी प्रभावित कर सकती है। इस अध्याय की मुख्य सीख की टेकअवेज। आपका अवचेतन मन आपकी सेहत को नियंत्रित करता है। अगर आप लगातार बीमार होने के बारे में सोचेंगे तो आप सच में बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन अगर आप स्वस्थ होने के बारे में सोचेंगे तो आपकी बॉडी खुद को ठीक करने लगेगी। प्लेसिबो इफेक्ट ये साबित करता है कि सिर्फ सोचने से भी बीमारी दूर हो सकती है। अवचेतन मन को ठीक से निर्देश देकर आप किसी भी बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। अब क्या करें? अगर आप इस अध्याय को समझ चुके हैं तो इसे अपनी लाइफ में लागू करें। हर दिन सकारात्मक सोचें और अपने अवचेतन मन को हेल्दी निर्देश दें। अगर आप इस ज्ञान को गहराई से समझना चाहते हैं तो नेक्स्ट बोलें और हम अगले अध्याय में बताएंगे कि कैसे अवचेतन मन आपकी अमीरी और सफलता को प्रभावित करता है।